सकते हैं। आज 2 घंटे है ना कि जिसके अंदर आपको पूरा एक प्लान दे दिया जाए, लेकिन ये ऐसा ओवरव्यू होगा कि जिसके अंदर ये बंद कर दें कि जिसके अंदर जो है ना आपको ये कम से कम पता चल जाएगा कि ये बिजनेस में आपको क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, और अगर आना भी चाहिए तो किस तरह आना चाहिए। तो कौन सा ओवर टू यू, आप इसको लाइव भी कर दें और अटेंडेंस से क्या हाल है? जो बोले हमारा लाइव सेट ठीक है, तुमसे बोलूँगा, मेरे वैसे ही बहुत ऐसे सारे माशाल्लाह डिफरेंट फील्ड से आए होंगे, और आने की मेन वजह यही होगी कि ई कॉमर्स के बारे में लर्न किया जा सकता है, क्योंकि आजकल की सबसे ग्रोइंग जौन सी फील्ड है। आपने तो सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, अभी मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा एक मीटअप करते हैं ताकि रिलेशनशिप बिल्ड हो सके, जिससे एक स्मूथ इन्वायरमेंट के थ्रू जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो डाउनलोड हो जाए। असल कहानी यह है कि इस सेशन के अंदर आपको बुलाने का मेन पर्पज ये है कि आप बेसिकली वो नई डायमेंशंस को सीख लें या उसके बारे में ओवरव्यू ले लें कि जो आगे आने वाला दौर है। आगे आने वाला दौर कौन सा है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या करता है, ई कॉमर्स से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें अब 2 घंटे में कवर तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि उसका ओवरव्यू दिया जा सकता है कि हाँ वी कैन गिव यू अ टिकट, कि यहाँ से आप टिकट लें और आप उस पोजीशन तक, उस मुकाम तक आप पहुँच सकते हैं जिसके लिए आप आज यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस हर कोई कर रहा है। अब बिजनेस की फॉर्म अगर आज से आप 10 साल पहले ले जाएं तो बिजनेस की फॉर्म यही थी कि यार अगर मुझे एक शर्ट चाहिए तो मैं क्रीम मार्केट जाऊंगा, पसंद करूंगा, जाके ले आऊंगा। अब क्या हुआ है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एड ऑन किस तरह होगी। अब सबको पता है पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, ये सारे हम जब छोटे थे तब भी पढ़ रहे थे, आज भी ये चल रहा है। हर चीज का ना एक दौर आता है। एग्रीकल्चर का दौर आया, पाकिस्तान एग्रीकल्चर से कमा रहा था। एग्रीकल्चर का दौर आहिस्ता आहिस्ता अभी भी अपनी जगह पे वो काम कर रहा है, लेकिन द पॉइंट इज दैट वक्त गुजरने के साथ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई। लोगों ने ज़राअत से निकल के नौकरी करना शुरू की, इंडस्ट्रियां लगी, लेबर पैदा हुई। इंडस्ट्री ना लगती, लेबर पैदा ही ना होती। अब जब इंडस्ट्री लग गई तो लेबर पैदा हो गई। अब लेबर जॉब करने जाती है, आप में से भी कई जॉब कर रहे हैं, कई बिजनेस कर रहे हैं, 9 to 5 बॉस इज ऑलवेज राइट, काम करना है, पहुंचो, ये सारा कुछ होगा। फिर इंडस्ट्री के बाद भी क्योंकि वक्त गुजर रहा है, अब हम 2021 के दरवाजे के ऊपर खड़े, फिर क्या वक्त आया कि इंडस्ट्री जो सी है वो टेक्नोलॉजी से निकल के किस तरफ आ गई। आपके ज़हन के मुताबिक क्या चीज नई आई है पिछले 10 या 15 सालों में जो हमारे दौर में नहीं थी? ऑनलाइन तो एक पार्ट है इसका, डिजिटल नॉलेज बेस्ड लर्निंग का। पहले लोग ज़राअत से कमा रहे थे, आज भी कमा रहे हैं, लोग बढ़ गए, इंडस्ट्री आ गई, लोग इंडस्ट्री से भी कमा रहे हैं, इंडस्ट्री भी चल रही है, ज़राअत भी चल रही है। अब नया दौर आ गया एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब लोग ज्यादातर नॉलेज से कमा रहे हैं, इल्म से कमा रहे हैं। हमारे जमाने में एकेडमीज बहुत कम होती थी। आज अगर आप अपनी फैमिली में बच्चों को देखें या 9-10 के स्टूडेंट की सिर्फ एग्जांपल लें, हर बच्चा इस वक्त एकेडमी जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट बन गया ना, एक जिसे कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि वो सोसाइटी है, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया कि जी बच्चे ने शाम को एकेडमी जाना है तभी वो पास हो। अब जब नॉलेज बेस्ड लर्निंग का जमाना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने आप को इजीएस्ट वे में डाल दिया। प्लास्टिक मनी का पता किसी को क्या होती है? एटीएम कार्ड, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड बेसिकली। आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो वर्ड थोड़ा सा। अब क्या है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, एटीएम में जाके क्या नाम है, किसी भी शॉप पे जाके पीओएस के ऊपर जाके अपना कार्ड फेरा, चीज ली और घर आ गए। पैसे आपकी जेब में नहीं है, लेकिन आपने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी। यहां तक क्लियर है? अब इतना इंडस्ट्री बेस से भी निकल के आप आगे नॉलेज बेस के हो। हर बंदा इस वक्त इतना मसरूफ है कि अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि यार ये 200 रुपए का एक टप लेके आना, शारमी से ले आओ, तो सही से ले, हमें क्या जरूरत है 300 का पेट्रोल खर्च के जाएंगे, 200 का मिलेगा।
कॉन्सेप्ट को समझ रहे? टाइम इज मनी जो हम पढ़ते थे ना, वो एग्जीक्यूशन फेज में आ गए। हर बंदा अपने आप में इतना बिजी है कि उसके लिए अपनी चीजें खरीदने का टाइम नहीं। आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में कोई 10 रुपए की चीज भी ऑनलाइन नहीं खरीदता था। 1% या 2% लोग खरीदते हैं, उसको हम एग्जीक्यूशन नहीं कहते। जस्ट 3 to 4%, 22 करोड़ आवाम और 2 से 3% लोग ऑनलाइन चीज मंगवा रहे हैं। वजह क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ क्या समझ लेंगे सिस्टम। क्योंकि सिस्टम यहाँ पे होता है ना, वहां पे काम करने का मौका होता है। आप आए, ए करें, बी करें, सी करें, डी करें, एग्जिट करते हैं, आप भी कहेंगे कि यार वाकई मजा आया चीज करने का। भाई एक भाई फंसे हुए, वो बंदा ए है, बी है, गलत चीज आ गई है, ये आ गया। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, प्रॉज एंड कॉन्स सारे चलते रहते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो ई कॉमर्स के ऊपर वापस आते हैं, बेसिकली आपको वो माइंडसेट देना था कि ये चीज क्यों इतनी इवॉल्व कर रही है। देखिए ना, चीज इवॉल्व करने की बेहतरीन चीज ये है कि यार अगर आप यहाँ पे कुछ आए हैं ई कॉमर्स को लेने, तो लाजमी बात है आपकी नजर में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी और आप उसके अंदर कोई ना कोई चीज सीखना चाहते हैं। आपको Amazon का भी पता होगा, आपको eBay का भी पता होगा, आपको ड्रॉप शिपिंग का भी पता होगा, आपको Shopify का भी पता होगा, आपको दराज का भी पता होगा, सूक, नून, जितने मॉडल्स अवेलेबल है। ये क्या है? बेसिकली ये मार्केट प्लेसेस है। अब मार्केट प्लेसेस कौन सी मार्केट प्लेसेस? शालिनी का नाम सब जानते हैं, लाहौर में रहते हैं। आजम मार्केट का नाम सब जानते हैं, हाल रोड का नाम सब जानते हैं, हफीज सेंटर का नाम सब जानते हैं। इस तरह ही है। द पॉइंट इज दैट ये मार्केट जौन सी है एग्जिस्टिंग मार्केट है, जिनके नाम मैंने अभी आपसे लिए हैं वो वर्चुअल मार्केट्स। दे ओनली एग्जिस्ट इन सॉफ्ट फॉर्म। आप जाके Amazon को टच नहीं कर सकते। हाँ, उसका एक ऑफिस जरूर होगा, लेकिन उसकी वेबसाइट को जाके नहीं टच कर सकते। वहां पे लड़के लड़कियां एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे, लेकिन वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए। आपने उनके साथ काम करना है। किस तरह काम करना है वो हम सिखाएंगे। अब मार्केट्स का आपको पता है। अब मुझे बताएंगे, अगर आप में से किसी ने हाल रोड में एक दुकान लेनी हो तो क्या फ्री में मिल जाएगी आपको? चाहे मामू की हो, चाचे की हो, फूफू की, फूफो की हो, जिसकी भी हो। क्या ख्याल है, कोई आपको दे देगा? किराए पे देगा? अगर मिल होगी तो किराए पे देगा, तो रेंट लेगा, तो रेंट आपसे पर मंथ लेगा। इस तरह ही जब आपसे रेंट लेगा तो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी। अब लाजमी बात है, अगर आपने उस दुकान को या उस ऑफिस को, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने अगर उसको बिजनेस करना है आपने, तो आपने क्या करना है? उसको सेल करना। जब आपने उसको सेल करना है तो आपको कोई ना कोई प्लेस तो चाहिए ना। अब PNY अगर यहाँ ऑफिस ना होता तो आप लोग एग्जिट आते। इसका मतलब है कि ये अदारा होना जरूरी था हमारे मीटअप के लिए। 3 चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी चीज, खरीदने वाला, बेचने वाला और स्पेस। अब आप लोग सीखने आए, सिखाने वाला और प्लेस। तीनों में से एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा ना, एग्जीक्यूशन जीरो हो जाएगी। स्टूडेंट्स ही नहीं आए, मैं अकेला किसको पढ़ा दूं? कुर्सियों मैं ही नहीं आया तो आप लोग ये जो थी वीडियो 10 दफा देख चुके, फिर देखेंगे। ठीक है ना? लाइट नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए ना कॉम्बिनेशंस बनाना जरूरी है। कॉम्बिनेशन इज अ की टू सक्सेस। अब थोड़े से इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर आते हैं। आप में से कौन कौन जॉब कर रहे हैं? अब कौन कौन फ्री है? अच्छा, जो जॉब कर रहे हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए। आप जिस अदारे में काम कर रहे हैं उसमें कोई 1.5 लाख रुपया सैलरी लेके काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं लेते? एक्सपीरियंस हो गया उनको, ज्यादा लोगों की। एक्सीलेंट। और एनीवन? नॉलेज नहीं है, ठीक हो गया। और कुछ? पोजीशन इट मैटर्स। ओवर टाइम उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ओवर टाइम उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ऑल आर वेरी गुड आंसर्स और रेलिवेंट। तो आज मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, ये समझ लो कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं आपको ई कॉमर्स पे लेकर आता हूँ, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी ना तब तक नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी
ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम कर रहे हैं, पीएम की तनख्वाह 15,000 है, सीएफओ की तनख्वाह 3 लाख है। वाई? इस वाई का आंसर अगर आज आपने क्लिक कर लिया ना, तो चाहे आप ई कॉमर्स में आए ना आए, आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इट्स अ सदका जारिया। अब जिंदगी बेहतर होना किस तरह शुरू हो? सबसे पहले KS, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया नहीं, KS नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। अगर ये 3 चीजें आप अपने साथ ऐड ऑन कर ले तो बाय द टाइम वैल्यू ऐड जो होती है, दिस इज द वैल्यू एडिशन। अब अगला क्वेश्चन आपके एंड से आना चाहिए कि सर ये तीनों चीजें होती क्या हैं? नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी तो बड़े बड़े अंग्रेजी के अल्फाज है सर, हम तो नहीं। नॉलेज आपको आता है जी किताबों से, पढ़ने से, कोई ना कोई तालीम आपने अपनी मुकम्मल की है, जो अभी नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आप लोगों का पता, क्योंकि फर्स्ट सेशन है। अब आपने जो भी अपनी तालीम मुकम्मल की है, जहां पे भी खड़े हो, उससे आगे क्या करना है? मिसाल के तौर पे कोई अकाउंट्स का काम कर रहा है, आप हैं अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, आपने मास्टर्स की, ग्रेजुएशन की? मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ और बैंकर हूँ मिजान बैंक में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना? HR ब्रांच में? ब्रांच में। ठीक है। 9 to 5 हेडिक जॉब, 6 days a week। 6 कहते हैं लेकिन 9 to NON। बिल्कुल, लेकिन 5 days है, सैटरडे संडे ऑफ है और घर के पास ही 2 मिनट के पास रहते हैं। माशाल्लाह, गुड है। हज़रत अली का कॉल में से कॉल है कि बड़ा खुशनसीब इंसान हो जिसके घर की दहलीज पे रोटी मिलती है। बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे बेहतर तो बेटा कोई चीज़ ही नहीं है जिंदगी में। अच्छा, तो आप साथ साथ पढ़ रहे हैं जी, साथ साथ आप मिजान में जॉब कर रहे हैं जी सर। तो आप बेसिकली उसी एक सर्कल में हैं। अब नॉलेज कहाँ से आएगा? अब अगर आप वो पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं, MCOM या MBA का, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपने सीखा कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे आप मार्केटिंग की क्लास ले रहे हैं और यहाँ पे एड चल रहा है, आपको यही नहीं पता चला कि यार इसने टारगेट किसको की। आपने मार्केटिंग पढ़ ली है, इसका मतलब ये है कि उस डिग्री से आपकी इंटेलेक्चुअल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं। और मैंने फोन किया एक दोस्त को, हाँ जी किथे हो? यार मैं सुखे की खलोता हूं। चलो बड़ा मजा आया। आधे घंटे बाद फिर फोन किया, यार किधर पहुंचे? यार सुखे की खलोता हूं। तो वेयर दिस 30 minutes goes, आधा घंटा पहले भी वो सुखे की खलोता है, आधा घंटे बाद भी सुखे की खलोता है। ते हुन ए दसो कि वो आधा घंटा जिसकी कॉस्ट है वो कहाँ गई? अगर आप आज एक जगह पे खड़े हैं तो अगर आप 2 साल के बाद तरक्की नहीं करते तो आप तो वहीं खड़े हैं, स्ट्रक हो गए ना किसी जगह पे। बेसिकली जॉब्स आपको स्ट्रक करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे तब भी वो आपको तरक्की नहीं देंगे, तो कहेंगे ये वाला काम कौन करेगा? ऐसी है, ठीक है ना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल जॉब कर चुका हूं। At the age of 16 I am from the age of 16 I am doing job. Same like The point is that कि जॉब से आप वेल्थ नहीं बना सकते। That's why the part came के ई-कॉमर्स आ गए। अच्छा, अब अपने ईमान से बताएं, 1 लाख रुपए से कोई काम शुरू हो सकता है with a 10% ROI। ROI का आपको तो आइडिया है, ROI का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। 1 लाख रुपए का बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस बताएं जो 1 लाख रुपए से हो सके, जहाँ पे हार्ड रोड की दुकान का किराया जो सा है वो 40,000 50,000 रुपए। फिजिकल नहीं हो सकता। एक्सीलेंट आंसर। वो तो लगाओगे घर से जूतियां ही पड़ेंगी फिर। ये लाख रुपए लगा दिया तुमने। घर में कॉल सेंटर बना ले, मतलब देयर आर दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज। आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, आप मोबाइल एक्सेसरीज सप्लाई करना शुरू कर दें। देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस, लेकिन द पॉइंट इज दैट देयर इज अ लॉट्स ऑफ ट्रबल इन इट। अब पूछें क्या? जॉब कर रहे हैं मिजान बैंक में 6 days या 5 days सर बिजी हैं, 2 दिन बचते हैं, और अगर 7 बजे के बाद कहीं सप्लाई देनी शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे सियालकोट से ये बहुत अच्छे फुटबॉल्स लेके आए और लाहौर में उन्होंने सप्लाई शुरू कर दी, जैसे गुड बिजनेस ये कर सकते हैं। लेकिन क्या बैंक इतनी इनके अंदर कैपेसिटी छोड़ता है जूस निकाल के कि क्या ये 7 बजे पूरा लाहौर फिर सके?
थोड़ा सा छोड़ देता है, बैंक अच्छा है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। हम वर्किंग कस्टमर्स के साथ ही सारा दिन बस एंगेज रहते हैं और उसी को ही डील करने में। लेकिन अगर ये तो एक टिपिकल सिनेरियो, हम बेसिकली योर केस इज 1% ना, हम 99% को अगर अज्यूम करें तो लोग नहीं कर सकते जो हाँ वो ऑक्यूपाई करके आपको निचोड़ के बेचते हैं। क्यों? उन्होंने आपको पैसे देने हैं। इसको मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं ना, हम टाई पहन के खुद सुबह 9 बजे जाते हैं क्या ये जॉब है आज, हाँ लाइक जस्ट लाइक स्कूल। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये जो उनसे बिजनेस बताए गए हैं, जो आपको आज बुलाया गया है, वो यही है कि यार मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, मिनिमम हार्डवर्क के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकाल दिया। देखिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपने कर दी 10% ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चलो हम 7% कर देते हैं, तो 1 लाख रुपए लगा के 7,000 रुपये प्रॉफिट है और हसल भी कम है। तो अगर आप अपने बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ, या जो फ्री हैं वो इसको एज ए ऐड ऑन करेंगे, यार मैंने छोटा सा बिजनेस करना है, वो लेडीज बैठी हैं, आ नहीं सकती, कहीं जॉब नहीं कर सकती, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, छोड़ के कौन आएगा, घर से बहुत दूर है, तो इस तरह के बहुत हर्डल्स आते हैं। तो क्या घर बैठ के काम करना बुरा? कमाना तो 10-20 हज़ार है ना फॉर इंस्टेंस, अभी तो जरूरत के लिए इतने नहीं, जब ग्रो करेंगे तो हो सकता है कंपनी बना लें। मैंने 2018 में एक बंदे के साथ कंपनी स्टार्ट की थी, आज अलहमदुलिल्लाह के साथ 70-80 करके काम कर रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट कि 3 सालों में मैं भी अकेला ही था ना जब निकला था। एक एग्जांपल है, आप भी अगर आज निकलेंगे तो कल को कहीं ना कहीं देखें, देयर ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, देयर ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। ये काम नहीं किया होता, यार जिंदगी में पहली दफा तो करो ना, गलती होगी, गलती से अकल आएगी, अकल से तजर्बा आएगा, तजर्बे से आपको पैसा आ जाएगा। अगर आप लोग चीज को पॉजिटिव होके लोगे, आप अमेजोन ले लो, शॉपिफाई ले लो, ईबे ले लो, दराज ले लो, जो मर्जी आप मार्केट प्लेस वर्चुअल ले लो, वहां पे मॉडल ही एक चल। अब मॉडल क्या है? ई कॉमर्स के मॉडल के ऊपर बात है। आप में से किसी ने ऑनलाइन कोई चीज मंगवाई, ठीक है, क्या प्रोसेस है? दराज से मंगवाई, अली एक्सप्रेस से मंगवाई, सबसे पहले आप क्या करते हो, उनकी ऐप पे जाते हो या लैपटॉप के ऊपर हो तो उनका फोटो खोल लेते हो, उसके बाद आप रेलिवेंट नाम लिखते हो, मिसाल के तौर पे आपको हेडफोन चाहिए, आप लिखते हो ब्यूटीफुल हेडफोन या बेस्ट सेलिंग हेडफोन चाहिए, एंटर प्रेस करते हो, आपको इतनी ऑप्शन दे देता है। इस तरह ही करते हैं, आप इसको देखते हो, आप इसको देखते हो, आप इसको देखते हो, लगता है चीप कौन सा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, रिव्यूज किसकी अच्छी है, कमेंट्स किसके अच्छे हैं, तस्वीरों के साथ कमेंट किसने दिए हैं। दीज आर द फीचर्स जो आजकल हर बच्चा रखता है, ठीक है ना। कोई टॉय भी ले जाना किसी ने तो वो भी यही चीजें देख रहा होता है, किसी ने कोई जिप्पो भी ले जाना तो वो यही चीजें देख रहा होता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट उसमें से आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ गई, ठीक है, आपने क्लिक किया, उसने कहा 300 रुपया, आपने उसको एड्रेस दिया, आपने ओके कर दिया, आपको मैसेज आ गया योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। इस तरह ही 3 दिन में आपके घर आ गया, दरवाजा पर आ गया, नहीं आपका ऑर्डर आ गया, आपने 300 दिया, खोला, वही निकला, आपने क्या बात है, 1 ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सिनेरियो प्लस भी है, सिनेरियो माइनस भी। आपने प्रोडक्ट खोली, उसमें से निकला यार जूप, हम कहिएगा बकवास है, ठीक है, धोखा हो गया मेरे साथ। वो रिटर्न पॉलिसी है जी, वो इस चक्कर में 2 दिन और लगा, आपने मंगवाया कुछ और, निकल आया कुछ और, तो वो एक वर्स्ट सिनेरियो में गेम चली, टॉप सिनेरियो में भी चली गई। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के जिस मुल्क में भी ई कॉमर्स हो रहा है ना, वो यही मॉडल जो आपको अगली कहानियां सुनाएगा ना, वो फनकारियां से, दिस इज द बेस लाइन। लेकिन ये मैंने आपको बताई है कंज्यूमर साइड जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों ने काम करना है और आप विलिंग है कि यार हमने इसको सीखना है और हम कुछ ना कुछ अपनी साइड इनकम के तौर पे ना, जैसे कहते हैं हमारी पॉकेट मनी चलनी चाहिए, किसी की बाद में ये मेन स्ट्रीमलाइन जॉब भी हो सकती है, यार बी योर ओन बॉस। 25,000 रुपये की मुलाजमत कर रहा हूँ, रोज सुबह से शाम तक मेरी तो हो जाती है, घर आता हूँ तो समझ नहीं आती क्या करना है, बॉस कहता है डिपॉजिट नहीं आया, वो कहता है वो नहीं आया, ठीक है ना, 200%। मुझे पता है बेसिकली मेरे 2 दोस्त में दान करना है इस वजह से, ठीक है ना, मुझे पता है, आई नो बहुत अच्छा बैंक है। मैं बेसिकली एक आम सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, उस बंदे की बात कर रहा हूँ 99 else, 99 else,
कि जो बेसिकली ये चाहते हैं कि यार हम बी योर ओन बॉस, हम खुद अपना काम क्यों नहीं कर सकते। हमें देखो साइमल्टेनियसली मूव करना होता है। आपको एक काम नहीं आता, मिसाल के तौर पे आपको ड्राइविंग नहीं आती, मैं आपको क्या BMW दे दूंगा कि यार ये लो जाओ जाके आज ओके ऑफिसर, कभी भी नहीं। क्या कहूँगा यार इसको मैं रान दो रहे सीखे तो सही। जब ड्राइविंग स्कूल जाते हो तो कभी किसी करोला गाड़ी के ऊपर देखा ड्राइविंग हो रही हो, वो सबसे थकी हुई FX या मेहरान, वो भी जिसके गेट उतार के लगाते हैं, वैसी वाली गाड़ियां भी आ जाती हैं कई दफा। तो वजह क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए वजह ये होती है कि जो बंदा सीख रहा है ना उसको लो कॉस्ट वाली चीजों को सिखाओ ताकि नुकसान कम हो। अब आप में से कोई सोच रहा है कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जॉब के साथ हो सकता है नहीं हो सकता। देखो 3 चीजें ज़हन में क्लियर कर, अगर आप ये 3 चीजें क्लियर नहीं ना करोगे तो आप 5 साल बाद भी इधर ही खड़े हो। सबसे पहले एक पेज लो और अपने एनालिसिस करो, यार अब हो क्या? अल्लाह पाक ने आपको भेजा है, कोई वजह तो भेजा है, वो वजह ढूंढो। अब वो वजह किस तरह आएगी? वो वजह आएगी शॉर्ट एनालिसिस से। किसी ने पढ़ा अब तक शॉर्ट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसमें 2 चीजें एक्सटर्नल है, 2 इंटरनल है। 2 आपकी जात के साथ है, 2 आपके माहौल के साथ। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कहाँ पे, वसीम अकरम को पता था मैं यॉर्कर किस तरह मारता हूँ, वो उसकी स्ट्रेंथ थी। ठीक है ना, उसकी वीकनेस क्या थी वो उसको पता था। हमें तो उसकी स्ट्रेंथ नजर आया थी, वीकनेस इंसान कभी नहीं बताता। एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी लाइज आउटसाइड यू, अपॉर्चुनिटी आपके अंदर नहीं आती। अब मैं भी आप में से ये 20 बच्चे या 30 बच्चे जितने भी बैठे हैं, इनमें से ये किसी की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको अपॉर्चुनिटी लेते हो या नहीं लेते हो, या जहां से जाते हो यार छोड़ दो। इट्स अ रियलिटी। मैं आपको वो पिक्चर दिखा रहा हूं कि जो हर कोई सोचता है, लेकिन इंसान का दिमाग 2 तरह चलता है, एक प्लस में एक नेगेटिव में। आप जैसे ये सोचोगे ना यार बकवास है, ठीक है ना, आपका दिमाग कभी भी ऑब्जर्वेटरी मोड पे नहीं आएगा, वो आपसे सीखना नहीं चाहेगा, डाउनलोड नहीं करना चाहेगा। आपने बेसिकली अब क्या है कि जो डाउनलोडिंग होना शुरू होनी थी ना वो खत्म हो गई। अब दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरे सिनेरियो में, यार बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। रिगार्डलेस आप ये चीज नोट नहीं करनी कि टीचर कौन है, ये चीज नोट करनी कि नॉलेज कितना मिल रहा है। देखो ना, आपको मुझसे कोई गर्ज नहीं, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं। मैं इल्म देने आया हूं, आप इल्म लेने आए। इल्म चाहे ई कॉमर्स का है, ए का है, बी का है, सी का है, तो इल्म जो है ना वो डाउनलोड करें, पर्सनैलिटी डाउनलोड नहीं करें, वरना एरर आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसी है, अल्लाह पाक ने बनाई ऐसी। फिर आते हैं उसकी तरफ, नॉलेज की तरफ। नॉलेज कहां से मिलेगा आपको? किताबों से। किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं उस डिग्री की वर्थ ले। उस डिग्री से आपको सीखने का कुछ मिला या नहीं मिला, उसको लेके आपको चीजों को देखने का नजरिया बदला या नहीं बदला। नहीं बदला, डिग्री फारग, गेट पास। साल के तौर पे आप मेरे कोर्स में आए हैं, ठीक है, मैंने 16 हफ्तों के अंदर आपको, आज इतनी बातें कर रहा हूँ, 16 हफ्तों में मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया ना, वो कागज अपाड़ दे। टीचर भी मेरे जैसे था, कुछ नहीं आता हूँ। बात समझे ना? वर्थ आपकी नॉलेज है, नॉलेज। वो नॉलेज जब तक एक्वायर नहीं ना करेंगे तब तक काम नहीं होगा। अच्छा, आप इन्हें जो जॉब कर रहे हैं, कभी उन्होंने जाके अपने टीचर्स, अपने बॉस को कहा कि सर काम खत्म हो गया, कोई और काम दे दे? सच बताएं, कोई एक बता, यार फिर काम लेके आगे इधर उठ बैठ, ऐसे ठोक के चला जाएगा काम। वजह क्या है? नॉलेज। ठीक है ना, जिन्होंने बीकॉम किया हो ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाके उनको दे दो ना, उनसे वो नहीं होती। वो जाके कहते हैं बेटा फोटोकॉपी करा दो, तो एंड यही है, वो कहते हैं फोटोकॉपी पर लगा देते, लेकिन असल क्या, नॉलेज नहीं दिया। नहीं आता ना तो बैठ के एक दफा उसके साथ कर लो, वो तुम्हें बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? डर, सीखने का डर अपने अंदर से आज निकालो। दुनिया बड़ी बड़ी, यूट्यूब बड़ा बड़ा, जो मर्जी चीज लिखे आपको उसका आंसर मिलेगा। आप सीखने वाले होने चाहिए, ठीक है ना? नॉलेज आपको मिल गया,
अब चीजें रहेगी स्किल्स और एबिलिटी। स्किल्स क्या है? किसी भी चीज को महारत से करने का नाम स्किल है। किसी भी चीज को महारत से करने का नाम स्किल है। लेकिन ये स्किल आपकी एबिलिटी तब बनता है जब आप इसको फ्रीक्वेंटली करते हैं। किसी भी चीज को सीखने का नाम महारत के साथ, देखिए पहले दिन आप गाड़ी चलाएंगे, आपको नहीं चलानी आती तो क्या ठीक चला लेंगे? कहीं इधर उधर हाथ कम लगेगा ना। उसके बाद जो उनसे क्या होगा, 1 2 दिन 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आप ट्रेनिंग पे आ जाएंगे कि यार अब मुझे चलानी आ गई, अब मैं कट काट लूंगा, मैं गलियों से मेन सड़क पे ले आऊं। तो क्या हो गया, वो नॉलेज आपने पहले एक्वायर किया कि गाड़ी चलती किस तरह है, इसका गियर किधर है, इसका क्लच किधर है, इसको कितनी स्पीड पे चलाते हैं, पहला गियर कौन सी स्पीड में डालते हैं। जब आपने नॉलेज एक्वायर कर ली, फिर आपने स्किल्स की तरफ आए कि यार इसको मैं स्किल्स बनाऊं अपने, मैं इसको सीख लूं। नॉलेज किताबों से लिया और उसको सीखना शुरू कर दिया। क्या सीख रहे हैं आप? यार गाड़ी चलाने किस तरह, गियर कितने हैं, पीछे वाला गियर कौन सा, आगे वाला गियर कौन सा, कहां से मोड़नी है, कितना गैप होना चाहिए, कहां पे इंडिकेटर चलता है, राइट का क्या मतलब है, लेफ्ट का क्या मतलब है। ये सारा नॉलेज आपने किताबों से लिया और इसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। कितना टाइम लग जाएगा अगर आप रोज 4 घंटे गाड़ी देता हूं मैं आपको? हाउ मच टाइम इट विल टेक? 15 दिन। एक्सीलेंट जी। 3-4 दिन क्विक एबिलिटी। जी सर 1 हफ्ता। इसका मतलब यह है कि नॉलेज को आपने स्किल बना लिया। अब ये आपकी एबिलिटी किस तरह बनेगा? जब आप इसको लोगों से स्टैम्प करवाएंगे। अरे ड्राइवर कौन सा 4 घंटे में एंड करके पीढ़ियों लेके आना। वजह क्या हुई? ट्रस्ट। वो ट्रस्ट, आपका बॉस आपको काम देते हुए डरता है, कहने में मैं नहीं करना। वजह क्या है? फोकस नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, एबिलिटीज नहीं है। 99% बॉस गुस्से हो रहे हैं, इस तरह ही है, काम ही नहीं आता तुम लोगों को, काम ही नहीं आता तुम लोगों को, जो जॉब कर रहे हैं, इस तरह ही है। वजह क्या होती है? वो स्किल्स आपके पास होते ही नहीं है जो वो आपको देना चाह रहा है। और 99% हम लोगों का कंप्लेनिंग एटीट्यूड। कंप्लेनिंग एटीट्यूड से मुराद ये है कि आप बॉस के पास जाएंगे, सर ये काम गलत हो गया, वो कहेगा ठीक है हो गया तो जाके ठीक कर लो, इस तरह ही। वो आगे कहेगा यार हमेशा प्रॉब्लम ही बताते, हाल तो कोई नहीं बताते यार। वो आप ही को कहना मुझे वो दें फ्रेंड्स से मैंने मांगे थे उसके, ठीक है। अब क्या है, एक ये सर ये जाते हैं अपने बॉस को कहते हैं सर ये चीज़ गलत हो गई, कोई बात नहीं बेटा इसको ठीक कर। फिर जाते हैं अगले दिन तो सर ये गलत हो गई, कुछ क्या करना है इसका। अब लाजमी बात है वो इतना बिजी है बॉस है, एक ये सब साफ जाते हैं सर ये चीज़ इस तरह गलत हो गई है, अगर आप कहते हैं तो ये 3 तरीके हैं, इसमें से कौन सा कर लो। वो कहेगा यार ए वाला कर लो या बी वाला कर लो और निकलो। अब बताओ बॉस बन के कि दोनों में से किसने अप्रोच सही? वाई? सॉल्यूशन। ऑलवेज गो टुवर्ड्स योर बॉस विद सॉल्यूशन। सर ऐ गलत हुआ है, ऐ हो गया थे हुन ऐ कर ली, क्या कर लो। वो इतना बिजी है उसमें आपको देखना ही नहीं है, छोटे छोटे काम होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है ना। जिनके पास बड़े हैं वो फिर उस हिसाब से उसका वेटेज आती है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर अपना बनाते जाएंगे उतना जो है ना वो आपको ऐड ऑन होता है। थैंक यू, ठीक है ना। हजरत अली से किसी ने पूछा कि सारे इंसान तो एक जैसे हैं, या अली ये बताएं कि इंसान में फ़र्क किस तरह पता चलेगा? उन्होंने कहा जो जितना जिम्मेदार हो, जो जितना जिम्मेदार हो। तो हम यहाँ पे कहते हैं यार वो तो मिसाल के तौर पे वो तेरे दफ्तर आगे लगे करते, मैंने 5 बजे तक जाना था, 6 बजे लगी हुई। पॉइंट समझ लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल समझ लें आप पाकिस्तानी। अच्छा ये थोड़ा सा बेस बनाना जरूरी थी, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स में काम करना चाह रहे हैं तो फन के लिए ना करें, अर्न के लिए करें, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे इज्जत उसी के जिसके पास पैसा बैठे। पाकिस्तान में लोग पूछते भाई आप क्या करते हो, इसका मतलब ये होता है कि भाई पूछने के इसको इज्जत कितनी देनी है, ये कोई सीईओ लेवल का बंदा है या मुलाजिम बंदा है या बिल्कुल फारग है, ताकि उस हिसाब से उसको कैटर किया जा सके। अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान में कोई कमी नहीं की, लेकिन कहानी ये है कि उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको वे आउट चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड यू आर हियर। वी आर हियर टू गिव यू 100% वे आउट to earn money. Choice is yours.
If you want to do a local one, Daraz is there. If you want to go with a American line, international, Amazon is there. Different marketplace के different scenarios. आप जिस मार्केट में काम करना चाहेंगे आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। वजह इंटरनेट बेस्ड लर्निंग के साथ, इंटरनेट बेस्ड अर्निंग के साथ आप घर बैठे, दफ्तर बैठे, नथिया गली में बैठ जाएं, खुंजराह बंडर को बाईपास चले जाएं, उधर सकरदू चले जाएं, उधर गिलगित चले जाएं, कोयटा चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, कराची चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ इंटरनेट चलता है वहाँ अपना दफ्तर खोल के बैठ जाएं। आप पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे सकते हैं जो काम आप करना चाहें। आप पूरी दुनिया को सप्लाई देना चाहते हैं, इस वक्त अमेज़न $1 ट्रिलियन जाइंट, उसमें से अगर $1000 महीने का कमा भी लेंगे ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर लेकिन आप शिपमेंट और डिलीवरीज के लिए कंपनीज को कैसे एंगेज करते हैं? सब कुछ होता है बताता हूँ। अगर आप मसलन शिपमेंट्स आपने जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी, बेसिकली मेरे पास इस वक्त लाहौर के 7 कोरियर जो सर्विसेज हैं उन सब का कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। मेरे पास पोर्टल अवेलेबल है, लड़के बैठे हैं काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे एसी कवर चाहिए, हमारे पास ऑर्डर आ गया, लड़का बैठा हुआ है, सबसे चीपेस्ट कौन दे रहा है जी? कॉल कोरियर वाला दे रहा है। कंसाइनमेंट बनाओ, कंसाइनमेंट बनाई, लेबल लगा के बाहर गार्ड को दे दिया, यार वो आएगा कॉल कोरियर वाला उसको दे देंगे। उसका काम है 2 दिन में डिलीवर करवाना और COD के पैसे हमारे अकाउंट में भेज देना। ये एक प्रोसेस है। कराची वाले कराची भेज देते हैं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद भेज देते हैं। तो वो इस तरह उनका बेसिकली नेटवर्क है। लेपर्ड का अलग है, कॉल कोरियर का अलग है, TCS का अलग है, हवाई का अलग है, 1-2 कंपनीज और हैं, 7 कंपनीज हैं टोटल, उनका अलग है। लेकिन सबसे बेस्ट पाकिस्तान पोस्ट है, वो गाँव में भी पहुँचा देते हैं। वो डोगरी नेट देखो ना, नेट जहाँ पे नेट चल रहा है ना वो आपका यूजर है। आप में से कितने लोगों के पास इस पर दराज की है कंज्यूमर साइड? यू आर द कस्टमर। आप लें या ना लें। अब कंज्यूमर साइड तो आपको मैंने बता दी अभी कि आपने एक चीज पसंद की, ऑर्डर लिया, आपको समझ आई, मिल गया, फेक आ गया आपकी किस्मत, सही आ गया आपकी किस्मत, वो आप रिटर्न भी हो जाती है। अब कुछ चीजें हैं शायद कि आपको पता चली हो। अच्छा, जो आपको आज का थोड़ा सा बताना था उसमें ये है जी, ड्रॉप शिपिंग का पता आपको? ड्रॉप शिपिंग समझ लेंगे आपने किसी की प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है ना। शॉपिफाई इसके लिए सबसे बेस्ट साइट है। शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं? शॉपिफाई स्टोर क्या बनाते हैं, वैसे काम नहीं कर रहे, यानी जो क्लाइंट्स आए स्टोर बना के दिए नहीं, मतलब शॉपिफाई का अकाउंट बना के दे देते हो? ये अकाउंट बना के और साइट बना के दे देते हैं। वो तो सिर्फ आपने वो ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है बस। अच्छा, वो नहीं कर रहे, मार्केटिंग नहीं कर रहे, एड्स वगैरह के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको पता है यार 20% लोग फेसबुक से कमा जाते हैं, आराम से कमा जाते हैं, फेसबुक के एड से कमा लेते हैं यार। देखो, अगर आपको रास्ता पता है ना तो आप एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको आज PNY ढूंढते हुए प्रॉब्लम हुई है, नहीं आप खड़ा करना हुई है ना, ठीक है ना, थैंक यू। वजह क्या थी? आपको रास्ता नहीं पता, ठीक है ना, इधर जाएं, लोकेशन सबके पास थी, जियो फाइनेंसिंग के थ्रू, GPS के थ्रू आप यहाँ तक पहुँच गए। बात समझिए। अगर मैं आपको कोई यार परसों दोबारा आना, आप में से कितने लोग हैं जो भूलेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो भूलेंगे? वजह क्या है कि एक दफा नॉलेज लेके उसको एग्जीक्यूशन में डाल देंगे, यार अब तो हम पहुंच ही जाएंगे यहाँ। इसी तरह जो भी काम शुरू करें, जो भी आपको अगर करने का मौका मिले आपकी जॉब के साथ, तो मोस्ट वेलकम। आजकल का दौर जो है ना वो टोटली ऑनलाइन और ई-कॉमर्स। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सबके पास है। गुलैमन का जोड़ा 2500 रुपए का, ठीक है, ऑनलाइन 1700 का क्यों मिल रहा है? सेम चीज, कॉस्ट उनकी कम हो गई। क्या नहीं पढ़ते? ओवरहेड्स नहीं पढ़ते। इसका मतलब यह है कि शॉप का रेंट नहीं पड़ा, लड़कों की तनख्वाहें नहीं पड़ी, बिजली का बिल नहीं पड़ा,
इस वजह से आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, फिक्स कॉस्ट जीरो हो गई। ठीक है ना, जब आपकी फिक्स कॉस्ट जीरो होती है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं पहले दिन। अब अगर आपका ई कॉमर्स में एक दराज का मॉडल बने कि आपको कहा जाएगा यार आपकी जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट है, 2 से 3 घंटे आपकी टाइमिंग है डेली, मिनिमम बजट 1 लाख रुपए है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट यू से, करेंगे? ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप स्पून फीडिंग दी जाए कि सर कंज्यूमर साइड आपको बता दिए, अब मैं आपको सेलर साइड समझाता हूं। जब आप कोई भी मार्केट प्लेस में जाते हैं, आप अमेजोन पे जाते हैं, शॉपिफाई पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो आपसे पूछता है यार अपना अकाउंट बनाओ, इस तरह ही है सर। ठीक है, कई पेड है कई अनपेड है। शॉपिफाई लेते हैं $29 पर मंथ, ठीक है ना, उसमें अगर आप प्रीमियर प्लान लेते जाए तो 294 तक चला जाता है, $294 पर मंथ। ठीक है ना, ठीक है ना। द पॉइंट इज दैट कि आप किसी के घर में भी नॉक करके जाएंगे, इजाजत लेके जाएंगे ना, तो ये तो नहीं है दरवाजा खुला है, आ ही जा रहे हैं लोग। तो इसी तरह किसी भी मार्केट प्लेस में जाना चाहते हैं, चॉइस इज योर। नाम मैं आपको सारे बता देता हूँ जो मुझे पता है, इसके अलावा भी 1500 किस्म के हैं, लेकिन दीज आर द रिनाउंड वन। शॉपिफाई हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, दराज हो गया, लेजेंडा हो गया, शॉक हो गया, ठीक हो गया जी। सर इस प्लेटफॉर्म में कौन सा प्लेटफॉर्म है? बेसिकली यार हमारे पास 2 इस वक्त कोर्स चल रहे हैं। एक कोर्स ये है जिसकी आपके लिए आज बुलाया है, 10th कोर्स, ठीक है ना। हम बेसिकली जो मैं बेसिकली दराज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं दराज के ऊपर मेरा जो कोर्स है वो 10 को जो है ना वो है एक और फ्री वर्कशॉप। उसमें बेसिकली मैं जो बिजनेस मॉडल लेके आएगा, जो कोर्स लेके आया ना, वो कोर्स नहीं है, इट्स अ ट्रेनिंग। 2 महीने में यार अपना अकाउंट लाइव करें, ऑर्डर लें और जाएं, अपना कमाएं खाएं। हम आपको पूरा पास देंगे। हम आपको अमेजोन करना है, अमेजोन भी हो जाएगा, फिर क्या नाम है, शॉपिफाई करना है, शॉपिफाई भी हो जाएगा, नून सूप के ऊपर काम करना है वो भी हो जाएगा। इसके अलावा याहू के ऊपर काम हो रहा है पाकिस्तान में, तो TCS का है। इसके अलावा GoTo के ऊपर काम हो रहा है, वो कराची बेस्ड कंपनी है। देयर आर मेनी पोर्टल्स इन पाकिस्तान जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट द रिनाउंड वन इज दराज ड्यू टू अलीबाबा। अलीबाबा की सिक्योर पीछे गारंटी है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाते। अब दराज काम किस तरह करता है, दराज में हम काम किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। मेन चीज़ मैंने आपको बताया, विद 1 लाख मिनिमम इन योर पॉकेट यू कैन अर्न 10% ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विद अ 0 ऑपरेटिंग कॉस्ट। आई एश्योर यू, मेरे पास ऑलरेडी 4-5 मॉडल चल रहे हैं जो इसी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इट विल टेक 2 मंथ्स टू लर्न। मैं आपके साथ हूँ, स्पून फीडिंग मैं करा दूंगा आपको। जब मैं आपको नॉलेज दे दूंगा, उस नॉलेज को आप लोग यहाँ बैठ के ऑटोमेटिकली स्किल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आपकी एबिलिटी बन गई। सारे बंदे जॉब लेने गए हैं, इसको जॉब मिल गई, आपको नहीं मिली। हम पाकिस्तानी 90% और यहाँ साड़ी किस्मत नहीं सी, ठीक है ना, इट मैटर्स। लेकिन हजरत अली से किसी ने पूछा कि जब इंसान की किस्मत में सब कुछ लिख दिया गया तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है, जो किस्मत में लिखा हो तो मिल जाएगा। देखा 1 पाँव उठाओ, मैंने उठा दिया, मैंने दूसरा उठाओ, मैं तो नहीं उठ सकता। देखा 1 उठाना तो तुम्हारे किस हाथ में है, 1 तो उठाओ, दूसरा अल्लाह खुद उठा दे। कोशिश वाला इंसान कभी नहीं मरता, ट्राई अगेन। तो जो इस वक्त जो चीज़ चल रही है ना, ये आपको बेसलाइन दे दूंगी, या इतनी मेहनत खुद करो कि हर चीज़ का आंसर निकाल दो, फिर तो आपको कोई ट्रेनर नहीं चाहिए। हाँ, जब तक लोग करोला ले लेंगे, हो सकता है मेहरान तक पहुंच जाओ उसी कारोबार के प्रॉफिट से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि नॉलेज को एक्वायर कर लो। वी आर हेयर टू गिव यू द नॉलेज, नॉलेज ले लें, और नॉलेज को कभी भी पैसों के साथ ना करो। एक्सट्रीमली ऑब्लाइज्ड टू से दिस, इल्म को कभी पैसों के साथ ना करो। आप इल्म और पैसे का मुआवजा नहीं कर सकते। इल्म जौन सा है ना, उसकी कोई कीमत नहीं।
ये आज आप अपने जहन में रखना कि जो आपको इल्म दिया जा रहा है ना, वो इल्म उन पैसों के लिए नहीं दिया जा रहा। इस इदारे की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो इल्म दिया जा रहा है ना, वो उन पैसों से करोड़ दर्जे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वो वाला काम नहीं है कि हम आपको 1 + 1 = 2 होता है जी, हमने यहाँ तक बता दिया हमारा काम कर। ये वो वाला कोर्स नहीं है। ये कोर्स ये है कि आप आए, अपने पैसे अपने पास रखें, हमसे नॉलेज सीखें, हम उस नॉलेज को स्किल्स में कन्वर्ट करें, अपने शौक खोल के बैठे। क्यों नहीं काम हो सकता? जो जहां मर्जी काम कर रहा है, जस्ट नीड 2 hours पर डे। अब दिमाग में चल रहा है कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, मैं तो जॉब करता हूँ, पता नहीं क्या करने आता। अब इसको शिफ्ट करने के भी तरीके हैं, शिफ्ट करने के भी तरीके हैं। पहले दिन जॉब छोड़ के नहीं ना बैठ जाना, खर्चे कहाँ से, बिल तो नहीं रुकने ना, बिल तो आने ही आने। इस बिजनेस के उस्ताद बनना, इट विल टेक 6 months, दोनों काम करने। फिर जब समझ आ जाएगा यार ये बिजनेस तो पूरा मुझे समझ आ गया, तो कोई मसला ही नहीं है, फिर नीचे 2 लड़के रखने, फिर 3 नीचे, फिर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस को स्केल कर रहे हैं। स्केल करना मतलब, स्केलिंग 2 तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। पहले आप वर्टिकल करते हैं, फिर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं। पहले आप अपने आप को ऊपर करते हैं, आज आप एम्प्लॉई हो तो कल आप CEO हो गए, फिर नीचे आपके डायरेक्टर्स आएंगे, फिर नीचे आपके ऑफिसर्स आएंगे, फिर नीचे आपके PN आएगा, ग्रो हो गया। फिर क्या करोगे? जब हमारा खड़ी होगी, फिर किस तरफ डेवलप करोगे? क्या डेवलप करोगे कि यार मैंने जस्ट लाइक PNY कि यार हमने अल्फा करीम में अपनी बेस बनाई है, हमारे 3 ऑफिसेज अल्फा करीम में, लेट्स मूव टुवर्ड्स द जॉर्ज टाउन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वाटर टाउन। यार वहां के लड़कों को कितना दूर पड़ता है यार अल्फा करीम आना, तो उनके लिए ये वाला ऑफिस खोल देते हैं। बिकॉज PNY ट्रेनिंग्स का मेन पर्पस टू एम्पावर पीपल, नॉट टू अर्न मनी। कोई भी बिजनेस करते हैं ना, उसका मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, टू अर्न द मनी। निजाम बैंक भी पैसे कमा रहा है, मैं भी अपनी कंपनी खोल के बैठा हूँ U., मैं भी उससे पैसे कमा रहा हूँ। तो why? The point is that if you empower the people, the economy will grow. आप में से किसी बंदे को भी ये नहीं पता कि यार अलीबाबा से सामान किस तरह मंगवाना है। We will give you the whole path. कि यार आपने अगर दराज पे काम नहीं भी करना, आप सप्लायर बन सकते हो यार। एक बिजनेस के अंदर ना 7 तरह के बिजनेस हैं। क्वेश्चन है कि हम जो कह रहे हैं कि हमने मंगवाना किस तरह, इसकी दूसरी साइड से देखें कि हमने उनको भेजना किस तरह। भेजने के लिए आपको हमने उनको एक्सपोर्ट कैसे करना है, बिकॉज हम सारी जगह पे फोकस अभी तक की डिस्कशन है। हम ये कह रहे हैं कि हमने AliExpress से कैसे मंगाना है, अलीबाबा से, अमेज़न से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं एंड आई वांट टू सेंड टू देम। डेफिनेटली यू कैन सेंड। आप AliExpress अगर खोलेंगे ना, तो उसमें आप क्या नाम है, कोई भी लेदर की प्रोडक्ट्स लिखिएगा, कोई भी नाम लिखिएगा, तो आपको सारे सप्लायर पाकिस्तानी मिलेंगे। नहीं, मैं सप्लायर हूँ, मैं वो सप्लाई द कंपनी जो भी है, वो AliExpress है, Amazon है। मैं अपनी प्रोडक्ट उनको सप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं मतलब मेरी कंपनी सप्लायर है। क्वेश्चन है उसका मेथड ये है कि जब तक आप देखें ना, आप अपनी दुकान पे बैठ गए, अलीबाबा पे भी दुकान ही खोली ना, दराज पे भी दुकान खोल ली, जब तक कोई आपसे लेने नहीं आएगा तो आप किस तरह चीज बेचेंगे? सर हम पूछ रहे हैं कि अपना सामान अलीबाबा कंपनी को बेच के कम सेलर अलीबाबा से हम बेच सकते हैं। ये मैं वही बात कहने लगा हूँ कि जब आप बेसिकली फ्राइट फॉरवर्डर्स होते हैं जो आपके सामान को यहाँ से लेके जाते हैं, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह के हम वहाँ के फ्राइट फॉरवर्डर्स के साथ करते हैं। मसलन वहाँ पे ABC दुकान थी, या जिस तरह आपकी अपनी यहाँ पे एक दुकान है, तो आपको अगर उन्होंने कहा है कि हमें ये चीजें चाहिए, तो वो अपने एजेंट के थ्रू, आप उनसे पूछोगे आपका पाकिस्तान में कोई एजेंट है, वो आपको बताएंगे जी इस नंबर पे कॉल कर लें, ये बंदा आपको वेयर हाउस का एड्रेस दे देगा। अब आप उस बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे जिसको आपने अपनी चीजें बेची हुई है ना, उसका एजेंट यहाँ पे होगा। इसी तरह सेम इट वर्क इन चाइना। एजेंट होगा वो, मैं पेमेंट पेमेंट आपको, पेमेंट के भी 2-3 तरीके हैं।
अगर आप अलीबाबा के थ्रू कर रहे हैं तो आपको कार्ड के थ्रू या पेपॉल के थ्रू उस तरह पेमेंट्स आ जाती है। अगर आप पेपॉल का आपका अकाउंट हो, बेसिकली आपसे पेमेंट गेटवे पूछते हैं, आप जो पेमेंट गेटवे देंगे वो उसके थ्रू आपसे पेमेंट लेते हैं। अगर आपने उधर भी, अगर आप चाइना में भी काम कर रहे हैं ना, तो वो आपसे सब, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने ये ग्लास मंगवाए हैं, वो कहते हैं जिसका 500 रुपया बनता है। अब वो 500 मैंने किस तरह पे करना है वो मुझसे पूछता है कि भाई आप पेपॉल अगर है तो उसके थ्रू पेमेंट कर दो, क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू पेमेंट कर दो, वायर ट्रांसफर करनी है तो बैंक अकाउंट डिटेल मैं देता हूँ उसके थ्रू कर दो, या ABC मैटर, पेयोनियर है, डिफरेंट काफी गेटवेज है कि आपने पेमेंट करनी किस तरह। सेम लाइक दैट कि जो वो एजेंट आपके पास आएगा, वो आपको ऑर्डर अगर आता है तो वो आपसे पूछेंगे कि सर पेमेंट किस तरह रिसीव करेंगे। मतलब आपने जब अपना अकाउंट बनाना है तो आपने सारे चीजें दी हैं उनको, आपने उनको बताया कि मेरा पेपॉल का ये ईमेल आईडी है, मेरी पेयोनियर का ये अकाउंट नंबर है, मेरी बैंक ट्रांसफर का ये अकाउंट नंबर है, ABC जितने आपके पास अपने गेटवे थे आपने सारे बता दिए ताकि मेरी पेमेंट लैंड सेफली कर जाए। फिर क्या होता है, पेमेंट पहले लैंड करती है, ऑर्डर बाद में जाता है। ऐसे ही है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो चाइना में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से उनको कहता हूँ कि यार ये 2000 RMB जमा करवा दो फॉर एग्जाम्पल, वो वहां पे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा देते हैं। विदिन 4 डेज मेरा जो माल है वेयर हाउस आ जाता है, वहां से हर वीक कंटेनर निकलता है तो उसमें रख के आ जाता है। पूरा कंटेनर तो नहीं मैं मंगवाता ऐसे झूठ बोल, वो 2, 4, 5, 10, 15 कार्टन जितने साथ आते हैं वो आ जाते हैं, वही हम सेल कर देते हैं। तो जब आप इस कोर्स के अंदर आएंगे तो टोटली आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने सेलर सेंटर बनाना किस तरह, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज चाहिए उस सेलर सेंटर को ओपन करने के लिए, फिर उसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट किस तरह लगानी है, लास्ट में कुछ ना कुछ तो बेचना है ना, उससे पहले उसकी R&D करनी है। यार हमने बेचना क्या है, मिलियंस ट्रिलियंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में विद अ ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना। अब आपकी विनिंग प्रोडक्ट कौन सी, वो हमारे पास पूरा एक क्राइटेरिया दिया गया है कि यार ये फीचर्स हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये सर आपको पर्ची दे दी है। अब ये 5 पैरामीटर पूरी करके R&D करें, वो 5 पैरामीटर निकालने के लिए हमें 3 साल लगे, क्योंकि आप हमारे पास आ रहे हैं तो हम आपको रेडीमेड नॉलेज दे रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं जो जाके एग्जीक्यूशन करेगी। वो ये नहीं है थ्योरेटिकल नॉलेज है कि उसने जाके करना कुछ नहीं। इन एवरी क्लास यू विल लर्न समथिंग न्यू विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हर क्लास में आपकी प्रैक्टिकलिटी काउंट हो रही होनी है, ये नहीं हो रहा होना कि थ्योरी दी जा रही है कि जी ये डायमेंशन है, ये सब कुछ है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, लैपटॉप खोलो यार काम शुरू करें। वजह क्या है, 2 months का कोर्स, 16 क्लासेस, 14th क्लास में मैं खामोश होऊंगा और आप लोग बोल रहे हो, आई बेट अपॉन। वजह क्या है कि मैंने डिजाइन ही इतना खूबसूरत किया है कि इट्स टोटली अ प्रैक्टिकल। जी बेटा। सर ये एक मॉडल जो आप अभी बताया लोकल जो है दराज वाला, और इंटरनेशनल वाला मॉडल, इंटरनेशनल वाला अमेज़न का, लेकिन अमेज़न पाकिस्तान में अलाउ नहीं करता। वो तो 10 तारीख को शुरू हो रहा है लोकल, और जो आज वाला मॉडल है वो उसके ये वाला जौन सा, ये बेसिकली आपको ओवरव्यू दिया जाएगा पूरे ई-कॉमर्स का, क्योंकि इसके ट्रेनर दूसरे हैं, वो दूसरे सर हैं, वो बेसिकली बताएंगे कि उन्होंने बेसिकली आपको इसके अंदर से क्या ऐड ऑन देना है। मतलब कि इस देखो 2 महीने के अंदर आप ये सारे कोर्स कवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा और इसमें आप सिर्फ यही कर सकते हो कि इसकी नॉलेज लेके इसमें ऐड ऑन हो सको, मतलब कि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। इट्स अ नॉलेजेबल कोर्स। ये भी 2 महीने का होगा, ये भी मेरा ख्याल 2 महीने का जी, 2 कोर्सेज है सर। लेकिन पाकिस्तान में बड़े लोग बेच रहे हैं अमेज़न पे। यार अमेज़न करना मुश्किल नहीं है। अब असल कहानी ये है कि पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना गुड़ होए उतना ही मिठा होता है। उसमें लगता है तकरीबन $20,000-25,000 अमेज़न के अंदर। उसकी लर्निंग भी महंगी है, उसकी चीजें भी महंगी है, उसका प्रॉफिट भी उस हिसाब से है, उसकी ROI भी उस हिसाब से है। लेकिन असल कहानी ये है कि अमेज़न करेंगे, मैंने स्टार्ट कर दी है, मैं खुद भी अभी इतनी उसकी डेप्थ में नहीं गया, लेकिन असल कहानी है पहले लर्निंग तो पूरी कर लें। मैंने पहले तो आप समझाइए कि लाख रुपया गवा के सीखने से बेहतर है, वो क्या नाम है, $1,00,000 लगा के सीखने से बेहतर है 1 लाख पाकिस्तानी लगा के सीखना।
दुनिया में जहाँ मर्जी चल जाए बिजनेस मॉडल तो यही है ना यार, ऑनलाइन लोगों ने मंगवाना और हमने बेचना है, ठीक है ना? तो व्हाई शुडंट दराज लर्न कर लो। सर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हम काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप दराज के ऊपर मिनिमम 10,000 से भी काम कर सकते हो, 20,000 से भी काम कर सकते हो। असल कहानी है कि पास कोई नहीं बताता, सारे कहते हैं यार 5 लाख रुपया लगेगा, फलाना लगेगा, टमकीना लगेगा। असल कहानी है कि मेरा मकसद ये है एम्पावर पीपल। आपको नॉलेज आ गया है ना, आप किसी का पार्टनरशिप भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये भाई बैठे, ये कहते हैं यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ये आगे भाई बैठे हैं, ये कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, 1 लाख रुपया आप मेरे साथ मिल दो। जब तक हम कम्युनिटी बन के, ग्रुप बन के काम करेंगे ना, तब तक हमें कोई नहीं तोड़ सकता। इसमें अब मैं आपको वो दूसरी बात कहने लगा हूं कि एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे ये मोबाइल कवर है। ये मोबाइल कवर बहुत बिक रहा है, ये मॉडल भी नया है, आप कहते हो मैंने भी बेचना है। अब जो पहले बात हुई थी कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर तो 50 रिव्यूज हैं, आपकी प्रोडक्ट कौन लेगा? कंपटीशन आ गया। वी हैव डेवलप सच अ प्लान कि विद इन 20 डेज आपके पास 50 रिव्यूज आए, आपकी प्रोडक्ट से ऊपर चली जाएगी। किस तरह? इट विल टेक टाइम टू लर्न। हम बताएंगे किस तरह जाएगी, हम बताएंगे प्रोडक्ट रैंक किस तरह करते हैं, हम बताएंगे प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह करते हैं, प्रोडक्ट सर्च किस तरह करते हैं, प्रोडक्ट डिलीवर किस तरह करते हैं। सर एसईओ का इससे भी नहीं? एसईओ का इनके जो मार्केट प्लेस के एल्गोरिथम है ना, जिसके ऊपर ये डेवलप हुए हैं, जिस लैंग्वेज में ये बने हुए हैं, उसमें एसईओ का बहुत कम रोल है। उस सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीज़ों का रोल है। एक इसको कहते हैं कीवर्ड, कि आपने कीवर्ड किस तरह निकालना है। दूसरा कहते हैं कि आपकी टेल कीवर्ड्स या लॉन्ग कीवर्ड्स, कि आपकी प्रोडक्ट उस कीवर्ड के साथ मैप किस तरह करवाना है। वो थोड़ी सी साइंस है एसईओ की, इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब समझ लो कि 1% से पूरे कोर्स में। सर उसकी तो अभी रिसेंटली थ्योरी निकली है गूगल एनालिटिक्स की तरफ से कि उसके जो एल्गोरिथम्स है ना वो लोग चेंज कर रहे हैं एसईओ के। वो होते हैं। तो जो पेज हमारा अभी पेज 1 पे रैंक कर रहा है, उनके एल्गोरिथम चेंज होने के बाद वो पेज 5 पे भी जा सकते हैं। देखो जब डोज आती है ना, तो उसकी एंटी डोज पहले आती है। पाकिस्तानी है वो, एक पाकिस्तानी सऊदी अरब गया ना, तो जाके उसने कॉइन डाला कि जूता साफ करने के लिए, तो उसने पहले में डाला तो उसने जूता छोड़ दिया, दूसरे में डाला तो उसने कहा जब तक कॉइन नहीं डालोगे जूता नहीं मैं छोड़ूंगा, ठीक है ना। वो पाकिस्तानी था, उसने एक बूट एक मशीन से करा लिया, दूसरा बूट दूसरी मशीन से करा लिया, पैसे नहीं दिए उसने। तो वी आर पाकिस्तानी। जुगाड़ का पता है ना? हाँ, तो एवरीथिंग इज हियर। एक अमेरिकन आता है पाकिस्तान, आके एयरपोर्ट पे लैंड, अभी एयरपोर्ट वो जहाज पाकिस्तान में पहुंचने वाला होता है, वो कहता है जी इंजन फेल हो गया, बड़ा मुश्किल है, लैंड नहीं हो सकता। वो अमेरिकन होते हैं, गोरे होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो पायलट कहता है टेंशन ना ले, मैं जुगाड़ लगाता हूँ। वो एयरपोर्ट में उतरता है, ईजीली उतर जाते हैं। वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं, जाके उनसे बात कर रहे होते हैं, कहता है जी हमला हो गया। उसने कहा जी अब हम यहाँ से किस तरह निकलेंगे? उनका टेंशन ना लें, ड्राइवर है वो जुगाड़ लगा के आपको पहुँचा देगा, वहाँ से भी निकलेंगे। उधर जाते हैं, होटल में जाते हैं, होटल में जाके अभी बैठी होते हैं, उन्होंने आग लग गई है ऊपर, तो नीचे भी आग लगी, हम किस तरह जाएंगे? उसने कहा टेंशन ना ले, वेटर को जुगाड़ आती है, वो आपको निकाल दे। वो अमेरिकन ना अमेरिका फ़ोन करते हैं, उसने कहा पूछते हैं यार पाकिस्तान की क्या बात है? कहता सब कुछ छोड़ो, ये जुगाड़ को ढूंढ लो, पाकिस्तान पकड़ा जाएगा। तो द पॉइंट इज दैट के पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल, बट असल का नहीं है कि वो नेगेटिव पॉइंट दे जाते हैं। आज से 10 साल पहले कहावत की जाती थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह ही क्या अभी भी वही है? एक वर्ड ऐड हुआ है, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। और प्रैक्टिस तो 1 व्हीलिंग करना भी तो प्रैक्टिस ही है ना यार। आज मोटरसाइकिल आधा किलोमीटर 1 व्हील पे गई है, कल 2 किलोमीटर जाएगी तो मजा आएगा। पर राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पॉइंट ये है कि अब आप मुझे जिसके ज़हन में जो जो क्वेश्चन है, हर एक की बारी आएगी, मुझे पहले बताएंगे आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, जिसके लिए आप यहाँ पे आए, आप क्या करना चाह रहे हैं, ताकि आप फ्रूटफुल होके जाएं। और बेशक आए या ना आए, इट्स डिपेंड अपॉन टोटली यू, लेकिन कम से कम इतना तो लेके जाएंगे यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया। जी सर। हमारा प्रोजेक्ट है पूरा गारमेंट इंडस्ट्री का,
हम लोग एक्सपोर्ट में ऑलरेडी इंगेज हैं, दुबई, शारजाह वगैरह। हम एक ब्रांड लॉन्च कर लिया हम लोगों ने लोकली, ठीक है। ये बहुत कि हम उसको इंटरनेशनल फोरम में भी रजिस्टर करवाएं उस ब्रांड को, क्लॉथिंग ब्रांड है बच्चों का, और हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी सेल करें। आपने ट्रेडमार्क लिया IPO पाकिस्तान से? अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है। तो आई विल सजेस्ट यू के आप इसको ऑपरेटिंग करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में एज ए एग्जिस्टिंग शॉप, जिस तरह के बुनेंजा है या सतरंजी है, इस तरह यहाँ पे भी है, और हम इंटरनेशनल के समटल भी जा रहे हैं। आपने ट्रेडमार्क कब का अप्लाई किया हुआ? सर लास्ट वीक अप्लाई किया। तो आपको 1.5 साल बाद मिलेगा। मैंने अप्रैल 2019 का जमा कराया, मेरी पिछले वीक एक्सेप्टेंस आई, तो अभी भी 3-4 महीने और लगने हैं जुगाड़ लगा रहे हैं सर। जो आपने मैं कह रहा हूँ अखबार में इशारा करके बता दिया अगर है तो हो जाएगा, वो जुगाड़ लग जाएगा। उन्होंने बताया कि भाई इतना खर्चा होगा तो इतने टाइम में हो जाएगा। तो मेरी सजेशन ये है कि आप जो मैं अपने एंड से आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपने अक्सर एक लाइन पढ़ी होगी, अवेलेबल इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन, ठीक है ना? तो इसके लिए आप 3 काम करें। पहला काम ये सोशल मीडिया अपनी अपीयरेंस बहुत अच्छी करें, ये मेरी सजेशन है। फेसबुक पे अपना पेज बना के उसको ऐड ऑन करें ताकि लोगों को आपका ब्रांड नजर आना शुरू हो। तीसरी चीज़, दराज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और अपने ब्रांड के नाम से अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। आपकी ये आज मेरी लाइन लिख लीजिएगा, अगर जिंदगी में मुलाकात हो तो जरूर बताइएगा कि अगर आप ये वाला 3rd वाला काम कर लें तो आपकी स्टोर की उतनी सेल नहीं होगी जितनी आपकी ऑनलाइन की सेल होगी। अब आपने वाई पूछना है मुझसे। वाई ये है कि यू आर टारगेटिंग 22 मिलियन 22 करोड़ अमाउंट। गवादर वाला भी आपका कस्टमर है, गिलगित वाला भी आपका कस्टमर है, मुल्तान वाला भी आपका कस्टमर है, कराची वाला, हैदराबाद वाला भी आपका कस्टमर है। आप इतनी जल्दी अपने ब्रांड को पाकिस्तान में नहीं पहुंचा सकते जितनी जल्दी दराज के थ्रू आपका ब्रांड लोगों तक पहुंच जाएगा। उसका बेनिफिट आपको सबसे बड़ा ये मिलेगा कि आपकी अपीयरेंस, आपकी सेल्स विदाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएंगी। देखिए ऑलरेडी आप अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, अगर आप उसको सिर्फ एक लाइन लिख देंगे कि ऑनलाइन ऑल्सो अवेलेबल, तो आपकी सेल्स एग्जीक्यूशन हो जाएंगी, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 पे आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स जनरेट हो जाएंगी। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जब वो प्रोडक्ट पैदा होती है ना, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस उसके उस वक्त होते हैं। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। लक्स क्या चेंज दिया उन्होंने सिवाय रंग बदलने के और उसका रैपर बदलने के? वजह, वो प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी, उससे ऊपर उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। मॉडल बदल दो, रंग बदल दो, बस, या रैपर बदल दो। अब इसी तरह आपकी प्रोडक्ट भी डेवलप हुई है, अभी वो इंट्रोडक्शन फेज में है, कॉस्टिंग ज्यादा है। 1-2 बंदों को हायर करके अच्छा सा फोटोशूट करवा के अपने आप को ऑपरेशनलाइज करें। लेकिन आज अगर आपको 500,000 भी आना शुरू होता है प्रॉफिट, तो आपकी चलो 20,000 की ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम हुई ना, जो आपने जगह ली या कुछ किया। तो असल कहानी है कि दौर ही जो अगला आ रहा है वो ऑनलाइन। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके शालमी से एक रेजर लेके आए, यार हमें सस्ता मिल जाता है, या कोई भी चीज़ लेके आए, वो कहते हैं यार 7 वाली गली से ले लो, 10-20 रुपये महंगा मिल जाएगा। नहीं तो ये भी टाइम नहीं है तो ऑनलाइन में हुआ, ऑनलाइन और सस्ता मिल जाएगा। क्यों? ऑपरेटिंग कॉस्ट ना होने की वजह से चीप प्रोडक्ट्स। आप आज जाके एक होमवर्क कीजिएगा, कोई सी 5 से 7 प्रोडक्ट निकालिएगा जो आप डेली यूज करते हैं। कोई मस्कारा हो गया, कोई आईलाइनर हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें हो गई, कोई ब्रशेज हो गए मेकअप के, कोई शेविंग किट हो गई, इस तरह की चीज़ें निकालिएगा और मार्केट में उसकी प्राइस लेके आइएगा और दराज को उसकी प्राइस दीजिएगा। एक्सपोर्टर खुद बेच रहा है। ये हमारा एक टॉपिक है कि चीप प्राइस पे आपने चीज़ किस तरह बेचनी है। वो यही है कि आपने डायरेक्ट इम्पोर्टर से अपने साथ लिंक क्रिएट करना है। ठीक है जी। ये ग्लास 700 रुपये का परचेज प्राइस मैंने खरीदा। जिस दुकानदार से, गली के साथ वाले दुकानदार से मैं लेके आया हूँ, उसने भी तो 100-200 कमाया है, उसको ये 500 का है।
ठीक हो गया। ये 500 का अगर उसको आया, वो शालमी वाले बंदे से लेके आया, शालमी वाले बंदे को 300 का आया, उसने 500 का बेचा। एक्चुअल कॉस्ट इंपोर्टर के पास इसकी कितनी है? 300। अच्छा, इंपोर्टर ने ये चाइना से मंगवाया, चाइना में प्राइस है 150। नाउ द पॉइंट इज दैट जो सप्लाई चेन मैं आपको डेवलप करना चाह रहा हूं कि 150 वाली चीज 300 में आई, 300 वाली चीज 500 में आई, 500 वाली चीज 700 में आई। तो दराज का मॉडल क्या करता है, ये 700 वाली चीज को 500 में कर देता है ताकि आपको लगे कि यार ये तो हम 200 रुपये मार्केट से सस्ती ला रहे हैं, पीछे के 2 स्किप करता है मॉडल और डायरेक्ट चाइना से मंगवा लेता है। तो वो चाइना से जो 150 की आती है यहाँ 500 की बिक देते हैं, 200% प्रॉफिट। ये एक बिजनेस मॉडल है जो मैंने आपको बताया, लेकिन हाउ इट वर्क्स, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई ओवर हंड्रेड्स, वो आप जब कोर्स में आएंगे, क्योंकि मैं एक दिन में स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता, इट विल टेक टाइम। सर ये जो प्रोडक्ट्स है ये हम चाइना से ही क्यों सोर्स करते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा सवाल पाकिस्तान वाले ना सेल बनाते हैं तो एक सेल 15 रुपए का पड़ता है, तो चाइना से जो सेल आते हैं वो 5 रुपए के 2 मिलते हैं। दिस इज द रीजन। यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। सर मैं एग्जांपल हूँ, मैं एक प्रोडक्ट खुद बनवा रहा हूँ, मैंने जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ ना, मेरी प्रोडक्ट का स्विचिंग यूनिट लगा हुआ एक बार का, तो मैं वो प्रोडक्ट मार्केट से जो ले रहा हूँ, जो चाइना से आ रही है वो 180 की आ रही है, ठीक है। जो मैं खुद बनवा रहा हूँ 240 की पड़ रही है। मेरे साथ खुद ये हो रहा है, मैं कहा भाई चाइना से मंगवा लो। सर चीप कॉस्ट के अंदर हम इतना 5 लाख प्रोडक्ट मंगवाए हैं तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, कैसे मंगवाए हैं? क्या कह रहे हैं? इस छोटा सा जो ड्यूटी और टैक्सेस और टैरिफ है वो इतना ज़्यादा है कि आप चाइना सर अब बहुत ज्यादा हो गया। डॉलर मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी सर 60 रुपए की पाकिस्तानी, 120 रुपए उसकी ट्रैवलिंग, CBM कह लें, आपको पता ही होगा। वो जब पाकिस्तान लाहौर में लैंड किया तो 200 रुपए की, और शाहमी से वो 160 की मिली। तो ये एरर्स आते ही जो डॉलर का इन्फ्लेशन रेट नहीं सर, रेट बहुत बढ़ गया। पहले हैंड्री के ऊपर 5 रुपए लेते थे ड्यूटी, अब 25 रुपए कर दी। अब उनका भी कुछ पहले हम फॉर एग्जांपल 50 रुपए पर मीटर डालते थे, तो अब 150 रुपए डालते जी, इस तरह ही डालते हैं अब लेकिन सर जुगाड़ और एजेंट, पहले 5 लाख का कंटेनर फ्री होता था, 25 लाख लग जाता, लेकिन क्यों ना वो उसके ऊपर ही डलता है। क्यों ना पाकिस्तान में प्रोडक्ट बना के बेची जाए? सर पाकिस्तान में मैंने आपको बताया भी कि पाकिस्तान में बनाने का कोई मसला नहीं है, वी आर पैट्रियोटिक, हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। असल कहानी ये है कि हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, हमारे रेंट महंगे हैं, हमारी लेबर महंगी है। चाइना में घर में वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेरी एक प्रोडक्ट थी वो चाइना में 60 रुपीज़ की थी, यहाँ पे 400। सर उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो बहुत ज़्यादा है ना, रोबोटिक काम है। इतना नहीं है, वहाँ पे भी कस्बे हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर सारे करोड़पति नहीं होते, वो रेशियो 1-2% ही होती है दिखाने के लिए, बाकी जो आपकी ज़्यादातर आबादी है वो टेल में होती है, जो हैंड टू माउथ अपने लिविंग कर रहे होते हैं पूरी। लेकिन ज़्यादा फायदा है हैंड टू माउथ में रहने का, बेटा हिसाब नहीं देना पड़ेगा ऊपर जाकर। FBR को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, FBR को नहीं टैक्स देना पड़ेगा। जी मैडम। पे अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, सरल अकाउंट बनाते हैं, तो क्या उसमें जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे होते हैं उसमें कोई परसेंटेज हम ग्राहक को भी दे रहे होते हैं? जी, उसका कमीशन है, वेरी करता है। वो वेरी करता है, वो 2.65% से 19.7% तक है। अक्सर सुनने में आया कि पहले बहुत मुनाफा था दराज में, अब वो बात नहीं रही। हाँ, बात नहीं रही, सही कह रहे। अब हम सारे जब बेचना एक ही चीज़ शुरू कर देंगे, कभी इसको ऑर्डर आएगा, कभी इसको ऑर्डर आएगा, कभी उसको ऑर्डर आएगा। असल कहानी ये है कि अब वो मैडम बैठी हैं, वो मस्कारा बेच रही हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट ढूंढी है ना, आप अपनी प्रोडक्ट पे काम करें। ट्रिलियंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स पड़ी, लेकिन R&D नहीं करनी ना यार, छापा मार देना कि यार ये अगर 2 चीज़ें बेच रहे हैं, मैं भी ये 2 बेचता हूँ। सर फिर छापे का भी जुगाड़ होता है। हाँ, वो सारे जुगाड़ हैं। एक क्वेश्चन है जो आप अपने करते हैं या ऑनलाइन से? जी, जो पैसा कमाते हैं या जो बताते हैं, जी, वो पैसा व्हाइट है या ब्लैक है? वाइट है सर, हम वैट देते हैं साथ। आपकी जितना भी पे आउट आता है उस पर वैट कट के आता है, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ जी सर इसका व्हाइट ट्रस्ट माना जी, वाइट है जी, 100% वाइट है। सर इसका ट्रस्ट रेट बहुत कम है। मेरे कजन ने शोरूम में गए थे, वो इतने प्यारे से जब पुराना सा डंडा निकला लकड़ी,
हाँ तो ये भी चीज़ है। देखो अल्लाह पाक ने 500 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई, नहीं बनाई, क्या बनाई है? नहीं ना बनाई। इसका मतलब ये है कि सारे सेलर एक जैसे नहीं है। जो हराम खा रहा है उसको खाने, हिसाब तो उसने देना ना मेरी जान। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपका रास्ता साफ है, अब एक पॉइंट रह गया, वो मैं आपको दोबारा से लड़ता हूँ। विजन क्या चीज है? कभी विजन का नाम सुने कि यार इस बंदे का बड़ा विजन है, विजन मिशन का पढ़ा हो क्लासों में कभी, ठीक है ना? विजन क्या है बेसिकली? जो आपके गोल को अचीव करते हैं, जो शॉर्ट टर्म होता है उसे विजन करते हैं। आगे की सोच होती है कि आगे आज से 5 साल बाद क्या चीज हो। क्या ये कह सकते हैं कि मैं अगर सोचूं आप में से हर कोई 1 लाख रुपया महीना रात से कमा सकता है, तो ये मेरा विजन है, ठीक है? अब 4 चीजें बेसिकली मैं ना एमफिल और पीएचडी को भी पढ़ाता हूँ, मैं पीएचडी खुद कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो मैं अक्सर अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, जो मैं आज आपको पढ़ाने लगा उसका इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इट विल हेल्प यू आउट। कभी ये सोचा या सुना कि यार मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, मैंने आज PNY जाना ट्रेनिंग में, स्ट्रेटजी का वर्ड कभी यूज किया आपने? प्लान का वर्ड, गोल का वर्ड, टैक्टिक का वर्ड, ये इन पूरे अल्फाजों के अंदर ना एक एक दुनिया बसती है। अब मिसाल के तौर पे आप जो भी काम कर रहे हो और आपने सोचा मैंने 5 साल बाद ये काम तक पहुंचना है, उस काम को पहुंचने के लिए क्या आप पहले दिन ही 5 साल वाला काम शुरू कर दो? आप फनल अप्रोच होती है ना, उसको इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच करते हैं। आपने आज सोचना है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मिसाल के तौर पे आपकी स्ट्रेटजी है कि मैंने PhD करनी है, एक मिसाल है PhD, और आप खड़े हैं इस वक्त मास्टर्स लेवल, अभी आपने मास्टर्स भी कंप्लीट करना, तो अब क्या करेंगे? आप प्लान अपना पूरा बनाएंगे, गोल बनाएंगे, ये बनाएंगे। सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी लिखी जाएगी और लिखी जाएगी कि यार टू बी हुक और टू बी क्रूक आई हैव टू कंप्लीट माय PhD। ये लाइन क्लोज हो गई। अब PhD करने के लिए क्या आप ग्रेजुएट हैं तो डायरेक्ट PhD में दाखिला ले लेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? हाउ टू कंप्लीट माय मास्टर्स। अच्छा, मास्टर का पार्ट 1 1 साल में होगा, पार्ट 2 अगले साल में होगा, फिर मैं एमफिल करूंगा वो 3रे साल में होगी, फिर मैं एमफिल का पार्ट 2 करूंगा वो 4थे साल में होगा, फिर मैं PhD के लिए स्टार्ट करूंगा तो 3 साल में PhD करूंगा, तो 8 साल चाहिए। अब जो आपने 8 साल की प्लानिंग की है ना, प्लानिंग, वो बेसिकली आपने ईयर बाय ईयर का प्लान बनाया। अब जब तक आप एक एक प्लान को अचीव नहीं ना करेंगे, तब तक आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट नहीं होगी। इज दैट राइट? इसी तरह एक लड़का है, वो कह रहा है कि यार आज मैंने $1 मिलियन कंपनी बनानी है। मिसाल के तौर पे ये भाई ने येलो शर्ट वाला, इनका ये प्लान बन गया कि यार आज मैंने काम करना है, बस जो हो जाए, मैंने नहीं नौकरी करनी, मैंने नहीं किसी गुलामी करनी, आज मैं थोड़ा कमा लूंगा लेकिन 5 साल बाद मैं सेटल्ड होगा। अगर ये आज काम शुरू करेगा ना, तो इसको आज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसको टैक्टिक कहते हैं कि आज मैंने क्या क्लोज किया, मेरा गोल क्या था महीने का, मेरे महीने के टारगेट्स क्या थे, लेकिन वो जो 5 साल बाद की प्लानिंग है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं विजन फॉर्मुलेट करना। जब तक आप अपना विजन फॉर्मुलेट नहीं ना करेंगे, तब तक आपको नहीं पता आप अगले 5 साल में कहाँ पे होंगे। जो कहते हैं ना यार जो नसीब में लिखा है वो मिल जाएगा, तो उनको भी मिल जाता है। ये नहीं कि नसीब में लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन कहानी है कि जो आप चाह रहे होते हो वो तो नसीब में अल्लाह ने लिखा मिलना ही मिलना है, दुआ करके आप वो भी ले लेते हो जो नहीं लिखा होता, और मेहनत से ले लेते हो। तो पॉइंट ये है कि अपने आप को फॉर्मुलेट ऐसा करें कि अपने 8 घंटे प्रोडक्टिव करें। अगर आपके 8 घंटे प्रोडक्टिव नहीं है और आपने डे एंड पे ये लिखना है कि मैंने 8 घंटों में क्या किया, भाई आप यकीन माने आप में से 90% लोग 4 लाइनें नहीं लिख सकते। आज सिर्फ ये बता दें पूरे दिन में क्या किया, टीवी, मोबाइल, ड्रामा, खाना बना लिया, ये कर लिया, चाय बना ली, इसके अलावा कोई चीज प्रोडक्टिव नहीं निकलेगी। प्रोडक्टिविटी क्या है यार? आपके अंदर से क्या चीज निकल रही है? जो बंदा ओडी में घूम रहा है, जो बंदा पोर्शे में घूम रहा है, जो बंदा किसी भी गाड़ी बड़ी में घूम रहा है, आप क्यों नहीं घूम सकते यार? उसकी किस्मत में लिखा है, वो बात ठीक है, लेकिन आप भी वहां तक कौन हो सकता है? आपकी किस्मत में लिखा हो
और आप घर से बाहर ना निकल रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब 1 बाय 1 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी ताकि मैं आप लोगों का इनपुट ले सकूं और अगर कुछ बेटरमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी की जा सके। जी भाई सर, मैं 1 मिनट। मेरा नाम भी खान है जी इरफान भाई। तो मैंने की है बैंक की जॉब 4 साल की है और उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। फेसबुक पे पेज बनाया और केमिकल्स बेचता हूँ मैं, एड वगैरह चलाता हूँ। अब मेरा मकसद यहाँ आने का ये है कि दराज 100% बेचें, दराज पे जाऊँ, बहुत अच्छा मार्जिन है केमिकल्स और इसको स्केलिंग करूँ। और मैं बेसिकली 3 साल से कर रहा हूँ, जितना आइडिया है इसके अंदर रूम ऑफ वर्क भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, इसमें इतने प्लेयर्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। इसमें वो कंपटीशन लो है, बहुत लो है, तो वो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो प्रॉपर 2 माह की ट्रेनिंग लें और फिर इसको लॉन्च करें। जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। जी सर। मेरा नाम अजित है, मैन्युफैक्चरर्स के और 6 साल की है मेरा, और अभी एक साथ में फैंसी पोल्ट्री का फैंसी पोल्ट्री का, ठीक है, साथ में जॉब भी कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स से क्या आउटपुट निकालना चाहते हैं? अभी ये दोस्ती मेरे से उनके साथ भी। हाँ एक्सीलेंट। एक अकेला 2 यार, ये बड़ों की मिसालें नॉन सी हैं, बहुत बड़ी होती। तो इंशाल्लाह ताला आप इसके ऊपर कोशिश करें, इसकी ट्रेनिंग लें, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट 100% मिलेगा। आपकी जो सी प्रोडक्ट है ना उसमें जाना है, टू बी ऑनेस्ट। जी सर। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान, मैंने BS ऑनर किया हो IT और PTCL कॉल सेंटर में 3-4 माह जॉब की। उसके बाद मैं वही चला गया एडिक, और वहाँ पे रात में मैंने अगर सेफ्टी फ्रेंचाइज में काम किया। ये पैंडमिक की वजह से जो वापिस आ गया, तो अभी यहाँ पे मैं करंटली माइक्रोवेज BPO कंपनी है वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और साथ ये CDMM कर रहा हूँ आसपास की मार्केट होती है। और यहाँ पे बेसिकली अभी मैं ई कॉमर्स वाली लाइन में आना चाह रहा हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इसीलिए जो भी मैं यहाँ पे आया। और इसमें मेरा एक क्वेश्चन भी है आपसे। जी जरूर पूछिए सर। कि जैसा कि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं, या मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं जो वो जॉब करता हूँ, तो उसमें मैं अगर जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अभी तक समझ आया कि हमने चाइना से प्रोडक्ट मंगवानी है और दराज से सेल करनी है। हाँ, ये बेसिकली एक कोर लाइन है, लेकिन 99% चाइना से सामान नहीं मंगवाते लोग, मैं भी नहीं मंगवाता। 2-4-5 प्रोडक्ट्स मंगवा दी। यहाँ भाई हम इसको कहते हैं रीसेलर। आप बेसिकली रीसेलर बनोगे। अब रीसेलर क्या बनोगे? मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार मैंने कौन सा ना LCD, सर मुझे LCD समझ आती है, मैं LCD लगा देता हूँ। देखिए अकाउंट आपके पास है, आप जो मर्जी दुनिया जान की चीज़ लगाएं। आप चाहे कोका कोला का टेल लगा दें, आप चाहे अपने ग्लव्स लगा दें, आप चाहे जराबे लगा दें, आप चाहे ऐनक लगा दें, आप चाहे विगे लगा दें। 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं भाई। आपकी किस्मत किस में लिखी है, किस प्रोडक्ट से आपको रिस्क मिलना है, वो आपकी मेहनत के ऊपर मुनसर है। हम आपको 3रे, 4थे, 5वें लेक्चर के अंदर एक पूरा पर्चा दे देंगे तो भाई जाओ जाके प्रोडक्ट ढूंढो। हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको पैरामीटर बताते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे मेहरान चाहिए 2012 मॉडल, काले रंग की हो, टच ना हुई हो, किसी ने एक्सीडेंटल ना हो, फलाना ना हो। मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताई, उसके साथ उसके फीचर बता दिए, पर आपको कहा यार ये 10,000 रुपये जो ढूंढ लो, 10,000 कमीशन है आपकी। अब क्या करोगे? समनाबाद जाओगे, DHA जाओगे, OLX देखोगे, पाक मिल देखोगे, क्या करोगे? प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश करोगे ना। इसी तरह हम आपको देंगे पूरी प्रोडक्ट कि भाई ये प्रोडक्ट का पैरामीटर है, आप ढूंढ के लाओ प्रोडक्ट। हम आपकी हेल्प करते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। आप अगर उस प्रोडक्ट को सर्च कर देते वो आपकी प्रोडक्ट है, फिर आप उसको शामी से सोर्स करो, चाइना से सोर्स करो, जहाँ मर्जी से सोर्स करो, क्योंकि वो ओपन प्रोडक्ट है। हो सकता है कि 2 महीने के बाद आपको नई प्रोडक्ट चाहिए हो सकता है कि वो प्रोडक्ट पिट जाए। अब केमिकल्स हैं, उसमें सेलर्स नहीं है। अगर हो सकता है कि ये आएगा, इनमें से 4 बंदे और सेलर केमिकल्स का काम शुरू कर दें, तो द पॉइंट इज दैट कंपटीशन हाई हो जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड का गैप अगर आपको पता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, रसद और लचक और डिमांड एंड सप्लाई का गैप। अगर एक प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और अगर उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन यू विल लर्न बाय द टाइम। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि 16वीं क्लास में, 14वीं क्लास में कोर्स एंड होते हुए आप बता रहे होगे उस्मान भाई ये काम भी हो सकता है,
वजह क्या है? ओपन प्लेटफॉर्म, हम आपको बेसिक्स देंगे, उसके बाद जितनी लर्निंग आप करेंगे वो तो आपकी लर्निंग है, क्योंकि हमारे एंड से आपको स्पून फीडिंग होनी है 2 मंथ, आपने उसमें से अर्न करना। ठीक है जी सर। सर मेरा नाम इरफान यासीन है और मैं BSc इलेक्ट्रिकल और 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। और रिसेंटली 6 महीने पहले मैंने माइक्रो स्टार्ट किया था कि चाइना में मैंने बंद हो गए और रॉ मटेरियल मंगवाया था और रॉ मटेरियल ही सेल कर सारा काम फेसबुक पर हो रहा है और व्हाट्सएप पर। तो इसी देख के मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा खासा मुझे उसमें मालूम अच्छा है, मुझे पता है। तो मैं सोचा कि अगर इस प्रोडक्ट के अंदर से मुझे फेसबुक के ऊपर मिल रहे हैं क्या मुझे बाजार से अच्छा मिल सके। देखिए मल्टीपल वेंचर्स और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन ना अब अगर आप एग्जांपल लेंगे J.Dot की एग्जांपल लें, क्या उसकी एक ही दुकान है? प्रोडक्ट्स तो सारी एक ही हैं। अगर उसने पैकेजेस मॉल में दुकान खोली हुई है तो उसने हाइपर स्टार में भी खोली हुई है, उसने वहां पे भी खोली हुई। क्यों खोली हुई? टू ईज द कस्टमर्स। हमने बेसिकली PNY ने एक इनिशिएट लिया कि यार जो इस साइड वाला लाहौर है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है अल्फा करीम आते हुए, एंट्री का मसला है, ये है वो है, आप तो जाते हो आपको आइडिया होगा। तो हमने बेनिफिट के लिए कहा कि यार इधर से इजीएस्ट वे में इनको यहाँ पे लैंड करवाओ ताकि ये एग्जीक्यूशन में आए। देखो हमेशा जो चीज निकलती है ना वो एग्जीक्यूशन से निकलती है, प्लानिंग से नहीं निकलती। गोरा है ना, गोरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गोरा जॉन्स है ना 90% टाइम प्लानिंग में लगाता है। क्यों? प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, फिर कंट्रोलिंग करेगा, फिर उसको ऑब्जर्व करेगा। जो पाकिस्तानी और एशियन कॉम है ना वो 95% टाइम जो उनसे है ना वो कंट्रोलिंग में लगाती है। वो खराब हो गया यार ठीक करो, यार खराब हो गया ठीक करो। अक्सर आपने कहीं भी चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमेशा एंड में कंट्रोल ही कर रहे होते हैं। गलत हो गया कंट्रोल में, ऑरेंज ट्रेन आपके सामने कंट्रोलिंग हो रही है ना। अगर प्लानिंग प्रॉपर होती है रिगार्डलेस ऑफ जो भी पॉलिटिकल इंस्टेंस है, अगर प्लानिंग प्रॉपर होती और एग्जीक्यूशन हो रही होती तो कंट्रोलिंग में टाइम ही ना लगता। तो असल कहानी ये है कि जब आपने कोई भी चीज को करना है तो आपने मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जाना है। अब मुझे बताएं कि गवादर में एक बंदा बैठा है जिसको बल्ब चाहिए, आपको किसने पता चलेगा उसको चाहिए? आपने कोई ऐसा काम किया तो फेसबुक के थ्रू मिस हो गया लेकिन उसको चाहिए, तो इसका मतलब है यू हैव लूज योर पोटेंशियल कस्टमर। अब अगर आप 10,000 रुपया महीने का कमा रहे हो या 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो तो स्केल नहीं करना। हमने स्केल किया ना आज यहाँ पे, आपने स्केल नहीं करना। दैट्स व्हाई यू आर हियर कि आप उसको स्केल अप करना चाह रहे हो। आप ये लर्न करना चाह रहे हो कि यार मैं ऑनलाइन सेल्स कितनी ज्यादा और कर सकता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। फ्यू मोर क्वेश्चंस उसके बाद। जी मैडम एंड में, व्हाट्स योर नेम? नूर फातिमा जी, आपको ऑब्जेक्टिव बेटा? ठीक है, ठीक हो गया जी बेटा। आप? सर हम लोग PU से BS केमिस्ट्री करें, एक्चुअली ना हम मेकअप सेल करना चाहते हैं, नहीं सैलड बनाना। ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इंस्टा और फेसबुक पे पेज भी बनाया था पर चला नहीं था। नहीं वो इस तरह ही है। देखिए जिसे कहते हैं ना जो इस तरह की चीजें होती हैं ना वो आपको डिमोटिवेट करती हैं। दैट्स व्हाई डिग्रीज बनाई गई हैं। डिग्रीज इसलिए बनाई गई हैं कि वो वेरीफाई कर सके कि ये बीकॉम है, ये बीकॉम नहीं है। तो इसी तरह हर चीज का एक मयार है, उस मयार को आपने पूरा करना है। अब वो पूरा किस तरह करना है? पूरा आपने इस तरह ही करना है कि जब आप एक चीज की नो हाउ ले लेंगी फिर काम करेंगी तो फिर आपको गाड़ी, जैसा गाड़ी की एग्जांपल दिया, आपको गाड़ी चलाने का मजा भी आएगा। अगर आप इस तरह ही इधर उधर हाथ पांव मारते रहेंगे फिर आप क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होंगी, फ्यूज हो जाएगी, फिर और काम नहीं कुछ हो सकेगा। ठीक है जी सर। मकसूद रजा जी सर। बेटा आप? सर हाँ हाँ आप। सर जिंदगी में नहीं मेरा सर मैंने लॉकडाउन में डिग्री कंप्लीट की है माशाल्लाह जी। और इस वक्त सर SEO की जॉब कर रहा हूँ और साथ में सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो ओपन की है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाली। ठीक है, तो ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का कुछ आइडिया हो गया होगा आपको काफी? जी जी अक्सर है। तो आप अगर कोई लिखे कि मुझे मेकअप ब्रशेस चाहिए
और वो उसको किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मैम ने बताया ना कि वो पेज आपका रन नहीं होगा, तो इसके पीछे एक कॉमर्स स्ट्रेटेजी होती है। अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी इम्प्लीमेंट ना कर सकें। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सोशल मीडिया है, उसके अलावा SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ये सब इस पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मैं अमेजोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि मेरे कज़न है वो इसके ऊपर ऑलरेडी काम। अमेजोन अभी काफ़ी इमैच्योर है पाकिस्तान में। 2-3 बड़े बिग प्लेयर्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनेबलर्स हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स है, यही 2-3 बंदे काम कर रहे हैं। लेकिन असल पॉइंट ये है कि अमेजोन के ऊपर जाके अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाते हो तो वो आपको $300-400 महीने का आप कमा सकते हो। प्रोडक्ट हंटिंग भी है। हाँ वो मैं आपकी गेम समझ गया। वो आप बेसिकली उसके अंदर अपने आप को रिवॉल्व करते रहोगे तो आप उसके अंदर रिवॉल्व हो जाओगे। उसकी बेसिक को समझने के लिए पहले लोकल काम करना पड़ेगा। हाँ लोकल काम करना पड़ेगा। बेसिकली दराज और अमेजोन सिर्फ जो मेन डिफरेंस है ना इसमें वो इस वक्त ये है कि ये लोकल है वो इंटरनेशनल, लेकिन कुछ पैरामीटर्स डिफरेंस हैं बीच में। सर ये ई-कॉमर्स वाला कोर्स है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ई-कॉमर्स वाला को बेसिकली इसमें 80 to 70% थ्योरी, जिसमें आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो एक के अंदर थ्योरेटिकल होता है, लेकिन जो आपको दराज वाला बताएगा वो टोटली 100% हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। यानी ई-कॉमर्स वाली चीज दराज में भी आ जाएगी? हाँ वो उसके अंदर एक पार्ट है, उसमें आपको सिर्फ बता देंगे दराज किस तरह मूव करता है, क्या उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या उसके एड्स होते हैं। दराज में जब आप थ्योरी करेंगे तो ई-कॉमर्स का भी हाँ वो तो मैं लाजमी दे दूंगा। वो जो आप यार आप जिस तरह आज आप लोग अटेंटिव होकर सारी बातें सुन रहे हो ना, मतलब कोई विस्पर नहीं होने दी। दिस इज क्लास मैनेजमेंट। मैं बेसिकली 100% बिलीव करता हूँ नॉलेज ट्रांसफर के ऊपर। मतलब मैं आया हूँ डाटा लगाओ, कॉपी पेस्ट मारो और अपना काम करो भाई। दराज की ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है सर? उसके सर ये 10th को जॉन सा है ना, एक सेमिनार है जिस तरह आज फ्री सेमिनार था, उसके बाद सैटरडे और फ्राइडे को क्लासेस होगी 4 to 6। फ्राइडे एंड सैटरडे 4 to 6। PNY को बैठे हैं यार, इन सबसे क्यूरीज लग रहा है जो ये कह रहे हैं जो आपको क्यूरी शेयर कर दी जाएगी। अभी सेशन कंप्लीट होता है ना तो आपको क्यूरी सारी वो सारे आपके जो मोबाइल नंबर आपने लिखवाया है ना इनको, उसमें आपको सारी करनी है तो इनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। डन हो गया, ठीक है ना? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? आई वांट टू वाइंड अप। सर मेरा नाम सही है जी सही। तो मैं PU से BS सोशल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सेल्स की एज अ सेल्समैन। तो मैं यहाँ आने का मकसद भी यही था कि ई-कॉमर्स के बारे में। यार आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताता हूँ। क्या सेल कर रहे हैं सर? एक्चुअली बेकरी आइटम्स हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, बेकरी आइटम्स हैं, मतलब उसका कोई ब्रांड नेम है? यस सर। क्या नाम है आपका? कंपनी से मतलब हम सामान, जो सामान आप बेच रहे हो किस नाम से बेच रहे हो? शॉप है एक्चुअली वो सर, यानी कि होलसेल्स पे। उनके पास कोई ब्रांड नेम है? ये सर बेकरी आइटम यानी कि सुपर ड्रिंक्स इस तरह के, यानी कि। अच्छा, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अगर वो आपके साथ फेवर कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेटर दे देना, तो आप दराज में सबमिट करा के रीसेलर बन सकते हो। आपकी कोई भी प्रोडक्ट को ब्लॉक नहीं करेंगे। ये भी एक है, मतलब मेरे पास ब्रांड है ना, मैं ABC प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो सर मेरे पास आए कि यार इस तरह हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दूंगा, आप दराज में जमा करवाएं तो आपको वो अथॉरिटी दे देंगे कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल, मैंने कहा ना एक कोर्स के अंदर मल्टीपल चीजें हैं सीखने वाली, डे बाय डे। तो बड़े क्लाइंट्स हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं। जी जी सर, क्लोथिंग सेक्टर में स्पेस है दराज में, लेकिन उसमें एक इशू आ जाता है साइजिंग का। तुम 18 साल के, मैं भी 18 साल का, तो तुम्हारा साइज और है, मेरा साइज और है। जी सर। अनस्टिच का बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखें, अगर आप कमालिया का खंदर, ये सिर्फ आप लिख के देखें दराज पे, आपको देखें 1200, 1800, 2000 और एक्चुअल कॉस्ट 500 रुपए। जी सर। सर मेरी प्रोडक्ट है टीक्स है सर। एक्सीलेंट, उसके लिए सुनने से पहले ही एक्सीलेंट कह दिया। देखें ऑनलाइन में हमेशा वो चीज ज्यादा बिकती है जो यूनिक होता है। अब यूनिक किस तरह चीज बनेगी? यूनिक इस तरह बनेगी, एक रिंग है उसके अंदर LED लाइट जलेगी, आज तक देखी? मसलन वो आपको किसी शॉप पे नहीं मिलेगी। अगर आप मस्कारा लेने गए और आपको खुदा का मस्कारा चाहिए और साथ वाली दुकान से मिल गया, आप ऑनलाइन मंगवाएगा कोई आपसे? आपको तो वो स्पेशल कोई चीज चाहिए, वो प्रोडक्ट हंटिंग से निकलती है। अगर आपके पास एंटीक्स हैं तो डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। क्यों? क्योंकि रूम अगर फिल हो गया, केमिकल में 5-7 सप्लायर हैं इस वक्त,
एंटीक में 2 या 3 सप्लायर नहीं होंगे सर दराज भी देखें, उस एंटीक्स को वाइबल करें, पाकिस्तानी कौम के सामने प्रेजेंट करें, साथ फेसबुक पेज बनाएं, सोशल मीडिया को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम बनाएं, वहां से सेल्स जनरेट करें, सीओडी अकाउंट बनाएं। देखिए, मेरा मकसद आप लोगों को बिजनेस मॉडल दे के एम्पावर करना है। ये बात समझ लें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कि इस कोर्स का काम आपको इस काबिल बना देना है कि आप किसी की गुलामी ना कर सकें। बस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और जो पैसों की फिक्र कर रहे हैं इसको सीखने के लिए पता नहीं क्या मिलेगा, उनको मैं 100% गारंटी देता हूं कि उनको जो सबसे मेन चीज मिलेगी वो कॉन्फिडेंस है, दे कैन डू एनीथिंग। जी सर। सर मेरा नाम अब्दुल्ला, मैं पिछले जो है 3 साल से सऊदी अरेबिया में जो है ना लॉजिस्टिक्स में HR रह चुका हूँ। अच्छा। तो अभी जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मैं जो है ना चाह रहा हूँ AMZ फार्मूला, शायद आपने सुना हो, आजकल लोग जो है इनिशिएट कर रहे हैं उसके ऊपर कि जो है ना जो अमेजोन प्रोडक्ट्स बेच रहा है उसके ऊपर वो लोग ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं जिसमें से उनको कमीशन मिल रहा है। इसे कहते हैं एफिलिएट अमेजोन। जी, अमेजोन एफिलिएशन का काम है। इसमें जो है मैं ये पूछना चाहता था कि ई-कॉमर्स का इसके साथ ये पैनी गेम है। ई-कॉमर्स के साथ कोई कनेक्शन? ये बेसिकली अगर जो इंटरनेट पे काम हो रहा है और उसमें पैसे आ रहे हो तो ई-कॉमर्स। सिंपल लेमैन बंदे को अगर ये काम रेडी वाले को समझाना हो ना यार ई-कॉमर्स की होता है तो उसको यही बताओगे ना यार इंटरनेट से पैसे आते हैं, ऐसी चीजें भेज देने। तो सर ये एफिलिएट मार्केट की एफिलिएट मार्केट इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ये सब्र और तहम्मुल वाला काम है, ये ड्रिप वाला काम है। 500 ml की वो कतरा 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 कतरा, कभी हो सकता है अकाउंट बंद हो जाए, कभी हो सकता है कोई और चीज बंद हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने $150 कमाया, 3 महीने लगा के अकाउंट बंद हो गया तो वो 150 भी गया। तो सर इसको दराज पर भी वो ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। इसमें लाजमी बात है कि आप किसी का घर जाके तोड़ फोड़ करोगे तो वो आपको छोड़ देगा नहीं ना, छोड़ेगा। इसमें दराज का भी अपना एक घर है, अगर आप उसके घर जाके गलत चीज बेचोगे वो उसी वक्त आपको बांध करके बाहर फेंकेगा कि भाई हमें नहीं गलत बंदे चाहिए, हमने तो अच्छी चीज बेचनी। और हाँ, अगर आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा होता है यार। अगर आप हैंकी बैंकी नहीं कर रहे, iPhone 11 के अंदर आप ईट डाल के नहीं भेज रहे तो कोई आपके साथ नहीं करेगा। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अमेजोन जैसे अमेजोन का है उसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो दराज के ऊपर भी अगर अभी इतना मैच्योर नहीं है इसका सर। आई थिंक D4 के नाम से कुछ आया था, इनका वो नहीं चला, तो फेल हो गया। वो बेसिकली D4 इनका आया था, वो जो बाहर का आपने करना है, आपने खुद इंटरनेशनल सेलर बनना है D4 के नाम से। वो एक तो D फ्रेश भी आया इनका, वो बेसिकली ग्रोसरीज ऐप भी आ गई है, सब कुछ आ गया है यार। आप क्लिक करें आपको सब कुछ मिलता है, आपने और क्या देना, घर बैठे आपको हर चीज मिल जाती है इन सिंगल क्लिक। और चीजें मैच्योर हो रही हैं, जो गलत काम कर रहे हैं वो ट्रैक आउट हो रहे हैं, फनल अप्रोच चल रही है, लोग नीचे आ रहे हैं। फूड साइड पे जाते हैं, वो फूड पांडा और वो कोर्स भी अवेलेबल है, मुझसे करने हो तो कर लेना। चीते फूड पांडा, बट दे हैव अ वेरी हाई कमीशन 43%। मैं कुछ प्रोडक्ट्स को रॉ टू फिनिशिंग लेवल पे लाके उनको सेल करना चाह रहा हूं। यूनिक और डिफरेंस। सर आई एम विद यू कैन रॉ इट, इट्स ओके बेटा। ठीक है जी, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? फाइंड अप लास्ट वन जी। सॉरी, हो जाती है उनका तो पिकअप पॉइंट है। अगर आप उनके साथ निगोशिएट करते हैं, बेसिकली ना एक चीज को समझ लें कि वो भी पाकिस्तानी कंपनी बन गई है, बैक जरूर इंटरनेशनल है लेकिन वहां पे भी हम जैसे ही बैठे हैं जो गोलीबाज हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला काम सारे हो जाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। अब मिसाल के तौर पे आपकी बल्कि प्रोडक्ट है, तो अगर आपका वो अकाउंट अप्रूव कर देते हैं, आपने उनको अपना वेयर हाउस एड्रेस देना है, वो आपके वेयर हाउस एड्रेस से खुद आके लेके जाएंगे। असल कहानी है कि दे ऑल्सो वांट बिजनेस, उन्होंने आपसे कमीशन खानी है भाई, उनका तो कमीशन वाला प्लेटफॉर्म है, आपने कमीशन रख के प्रोडक्ट देनी है। तो पॉइंट इज दैट कि एज सुन एज पॉसिबल डिसीजन इनटेक करें या छोड़ दें, बीच वाली बात ना करें। प्राइस डिलीवरी चार्जेस ज्यादा बढ़ जाएंगे किसके? अगर सपोज हमने फर्नीचर लाहौर से कराची भेजना है, हाँ, कराची वाला उधर से मैंने 35 रुपए में लाहौर से कराची पार्सल भेजी। नहीं नहीं, असल कहानी ये है कि जब आप उसकी लिस्टिंग करते हैं ना, जब आप अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं तो आप उनको वेट देते हैं। जब आपने वेट लगाया 3 kg, उन्होंने आपको शिपिंग रेट 3 kg के दिए, तो वो 3 kg की प्राइस आपका 1500 का था, आपने कहा यार 200 कमीशन काट देनी है, 400 रुपया शिपिंग का, तो आपने 2100 ये लगा के आपने 3000 लगाया।
अगर आपको शिपिंग पड़ रही है तो सबको पड़ रही है उतनी, अगर आपको पैकिंग पड़ रही है तो सबको पड़ रही है पैकिंग। तो इसका मतलब यह है कि चीपेस्ट प्राइस जो सी है ना वो निकलती तब है जब आप अपने एक्सपेंसेस भी निकालते हैं। आपने एक चीज 350 की बेची, उसमें 20% कमीशन काट गया, 10 रुपए का फ्लायर लग गया, दराज ने अपनी कमीशन काट ली, प्रोडक्ट के ऊपर पैकिंग के ऊपर 2 रुपए लग गए, आपने प्रिंट निकाला उसके ऊपर 5 रुपए लग गए, तो वो आपको हम कॉस्टिंग पूरी बताएंगे। वो शीट बनी हुई है एक्सेल की, आपने सिर्फ उसके अंदर प्राइस डालनी है। आपने 300 रुपया डाला, वो आपको बता देगा कि 170 रुपये क्या होता है। और पहली से 15 तक की दराज की जो सेल्स होती हैं उसका जो कैश है, फाइनेंस है, वो 23 तारीख को आता है, और जो 15 से 30 तक की होती है उसका 7 तारीख को आता है। मतलब 15 दिन का साइकिल है फाइनेंस का। तो इवन इफ यू हैव 50,000 ना, तो 15 दिन में वही पैसे रिपीट होकर वापस आ जाते हैं, यूज हो जाते हैं। तो इतना पैसा नहीं चाहिए जितना लोगों ने भगोना है। जी सर, उसको FBD कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय दराज मॉडल। वो जब आप FBS कर लेते हैं ना, FBM कर लेते हैं, फिर वो पूरा एक सेशन है क्लास के अंदर, वो आपको पूरा मॉडल समझाया जाएगा कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स जौन सी हैं वो दराज को सेंड कर देते हैं और वो अप्रूवल दे देते हैं, इसको कहते हैं IO ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर बाउंडिंग कहते हैं बेसिकली इसको। तो वो जब आप उनको भेज देते हैं तो वो फिर उनके वेयर हाउस में पड़ी जाती है, वो फुलफिलमेंट बाय दराज होती है, उनकी पैकिंग, उनका सब कुछ वो आपसे रेंट लेते हैं सिर्फ अपनी जगह। वो है 32 रुपए पर क्यूबिक फीट। जी सर, एनी क्वेश्चन के वाइंड अप करें। सर किसी ब्रांड की मास्टर कॉपी, आप ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर लें, ब्रीजे वाले के पास। देखिए मेहनत है ना, अब मेरे पास ब्लेस्को कॉस्मेटिक का आ गया, मैं उनको ऑथराइज हूँ, ठीक है ना, पाक हर्बल वालों के साथ मेरी बात चल रही है। अरे इस तरह ही है, अगर आप ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते तो ब्रांड से लेटर ले लें, सिंपल। मेहनत पहले दिन जाके नहीं कोई आपको दे देगा, आपको जाके उनको कन्वे करना पड़ेगा अपना मैसेज कि आई कैन डू इट, फिर वो आपको देंगे ना चीजें। चलें जी, वाइंड अप करते हैं। नाइस सेशन इंशाल्लाह ताला। आई एम वेरी होपफुल कि आप में से कुछ चेहरे मुझे नजर आएंगे क्लास में, क्योंकि असल कहानी है कि हम आपको नॉलेज देने के लिए बैठे। जी बाप सर, थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और एक दफ़ा सर के लिए क्लैपिंग कर दें। देखिए ये एक वर्कशॉप थी, इसमें मकसद ये नहीं है कि आपको हम कुछ बेसिकली इसके अंदर पूरा कोई कोर्स करवा के भेजेंगे, वो पॉसिबल भी नहीं। अलबत्ता कुछ किसी ने कोई क्वेश्चन किए होंगे, उससे उसको सोल्यूशन लाजमी मिले होंगे, और ये जस्ट एक ओवरव्यू है जिसके अंदर आपने बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर किसी को नहीं पता तो उसको पता चल जाए कि फील्ड ये है। क्योंकि एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं की जाती, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि वो काम कर सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन या स्कोप ऑफ वर्क या मतलब उस तरीके से उनके पास गाइडेंस नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गाइडेंस नहीं होती। तो हमारी इन वर्कशॉप्स को करवाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि एक तो कंट्रीब्यूट कर सकें कि ये जो टॉपिक जिसको एक स्टीरियोटाइप समझा जाता है, हवा समझा जाता है कि यार ये ड्रॉप शिपिंग क्या है, दराज क्या है, लोग दराज को लाइट लेते हैं लेकिन एक्चुअली में दराज से लोग मिलियंस कमा रहे हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दिमाग की और स्किल की। जिसके पास दिमाग और स्किल है वो इसके ऊपर 1 लाख से 50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरे भी ख्याल से कि दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जो कि 50,000 1 लाख से जो आप अगर स्टार्ट करें तो आप मिलियंस में दिनों में जा सकते हैं। और स्मार्टनेस का एक ज़माना है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस का मकसद आप लोगों को बेसिकली ये देना है कि आप लोग भी अगर किसी को कोई हिंट मिलता है तो वो इस चीज़ को आगे एक लेके चल सके। और इसी वजह से हमें भी इसका बेनिफिट ये होता है कि आप लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, हमारे बेसिकली 2 कोर्सेज हैं और ये हमारे स्टार्ट, एक तो है कम्प्लीटली दराज के ऊपर जो कि 1.5 मंथ का होगा, और ये पूरे का पूरा कोर्स जो है सर करवाएंगे और उस्मान साहब ये करवाएंगे। और इसके अंदर सबसे ज़बरदस्त बात ये होगी क्योंकि ये खुद एक एंटरप्रेन्योर है और दराज के ही एंटरप्रेन्योर है और मेरे स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो भाई हैं बल्कि मेरे। तो उसमें ये है कि ये पूरे का पूरा कोर्स जो है आपको दराज में एक बिल्कुल एक प्रोडक्ट से, बेबी प्रोडक्ट से लेके चलेंगे और आपको एंड पे आपको पूरा एक स्टोर बना के
कन्वर्ट करके तरीका बताएंगे कि अब आपने इसको कैश कैसे करना है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि दराज जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे नंबर 1 ई-कॉमर्स शॉपिंग अगर देखी जाए तो उसमें नंबर टॉप 1 पे है। पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर दराज के ऊपर अपना जो है अकाउंट बना के बैठा हुआ है। और अब ये अली बाबा का प्रोडक्ट है, तो एक चाइनीज़ कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया हुआ है और अब उसको एक्सपेंड ही कर रहा है। तो मौका अच्छा है, अभी भी आपके पास राइट टाइम है कि अगर आप दराज के ऊपर आते हैं तो आपको एक अच्छा स्कोप ऑफ वर्क मिल सकता है और आपके लिए बिजनेस जो है वो जनरेट हो सकता है। ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 23 अक्टूबर से। फ्राइडे सैटरडेज की क्लास होगी 4 to 6 जोहर टाउन में। और इसकी बाकी डिटेल्स कोर्स आउटलाइन वगैरह आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने आपकी डिटेल ले ली, हम आपको व्हाट्सएप और ईमेल भी करवा देंगे। ठीक है। नंबर सेकंड हमारा है ड्रॉप शिपिंग और एक ओवरऑल ई कॉमर्स बिजनेस का एक पूरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको अमेजोन FBA से लेकर जो है आपको अली बाबा, अली एक्सप्रेस और जितने भी ये ड्रॉप शिपिंग के जितने टूल्स हैं जैसे शॉपिफाई वगैरह हो गया, इसके ऊपर आपने ई कॉमर्स आइडिया से लेकर इन सारे टूल्स के ऊपर एक मिक्स है, उसके ऊपर पूरा एक हमारा कोलाज है, वो भी हम एक कोर्स करवा रहे हैं। और उसमें भी उस्मान साहब भी पार्टिसिपेट करेंगे और एक और हमारे इंस्ट्रक्टर है इमरान, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी आना था लेकिन आज किसी एमरजेंसी की वजह से उनको सियालकोट जाना पड़ गया, तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन में दे सकता हूँ, तो हमने कहा नहीं जी, हमने तो फिजिकल अरेंज किया हुआ है, तो आप कोई बात नहीं, आप अपनी एमरजेंसी को क्लियर करके कल आ जाएँ, तो कल हम मीटिंग कर लेंगे, लेकिन आज हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स को हमें ज्वाइन करेंगे, जो हमारा दूसरा कोर्स है उसकी भी कंप्लीट डिटेल आपको हम व्हाट्सएप और ईमेल कर देंगे। और इसमें ये है कि वैसे इसकी जो फीस वगैरह वो भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने वर्कशॉप अटेंड की है तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज हमारे पास जो है बेसिकली बोनस भी होगा कि हम जो भी इस वर्कशॉप के थ्रू हमारे पास डिटेल आ गई है जो उस कोर्स में आएगा, एक तो हमारी एक्चुअल फीस होती है, उस पर डिस्काउंट चल रहा होता है रूटीन में, हम उस डिस्काउंट के ऊपर भी आपको मजीद जो है वो 10% मजीद डिस्काउंट देंगे जिसने ये वर्कशॉप अटेंड की है। तो उसने लास्ट में बताना है कि जो है कि मैंने वर्कशॉप अटेंड की है, तो हम अपने डाटा से उसको चेक कर लेंगे, हमारे पास आपका डाटा आ चुका हुआ है, तो आपको मजीद उस डिस्काउंटेड प्राइस पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका किसी भी किस्म का आज के सेशन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप सर से पूछ सकते हैं। मीनवाइल सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे और उसके बाद हम एक ग्रुप फोटो लेंगे, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट बैठे बैठे ही करवा दें, ग्रुप फोटो जो है हम फिर इकट्ठी ले लेंगे। आप नाम बोलते जाएं, इधर आते जाएं और सर्टिफिकेट जिसका है उसको आप सर्टिफिकेट इशू करवाते जाएं, साथ एक बंदा जो है ना उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मीनवाइल आप लोग अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जी और सर्टिफिकेट लेके आप इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन असल कहानी है कि OLX सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नीश अपनी नीश का थोड़ा आइडिया है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब असल कहानी है अब उस पर फीचर्स ऐड और चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन पहले उसमें सेकंड हैंड चीज़ें बिक रही होती थी, लेकिन ट्रैफिक है उसके पास। आप इवन के दराज के ऊपर रहते हुए उसको उसके साथ इंटरलिंक भी कर सकते हैं, आपको वहाँ का कस्टमर भी, इवन के फेसबुक के साथ आप उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज कि आप किस तरह कर लेते हैं। सर वो दराज पे मैंने अकाउंट बनाया था तो पैकिंग मटेरियल बैग मत वो हो जाएगा, वो बेसिकली वो कोई ग्लिच आ जाता है बीच में। और ये अभी 10 की सेल है उनकी, 11 की और 12 इन 3 माह में तो वो बना ही नहीं रहे सेलर्स सेंट अकाउंट। और ये है कि जिनके पहले बने हुए हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ये है कि हो जाता है 8 से 10 दिन 15 दिन में क्लियरनेस आ जाती है उनकी तरफ। और हम लोग कर सकते हैं मीनवाइल आपको सर्टिफिकेट अभी अंदर ना डालें, बहुत सारे लोग होते हैं आपके सर्टिफिकेट सिर्फ OLX पे बैठे हैं और अच्छी सेल है वहाँ पे सेल नहीं पड़ा। मोहम्मद इरफान अब शुरू हो गया ना, 6 मंथ्स के पहले नहीं था लेकिन शुरू हो गया। हमजा यूनस, आदिल सईद, सेम ये कोर्सेज अल्फा में सर हो रहा है या इधर ही होगा? ई कॉमर्स का ई कॉमर्स वाला होगा, ई कॉमर्स का अल्फा में होगा और ये दराज वाला जो होता है दराज वाला इधर होगा, ई कॉमर्स का। अच्छा मुझे बताइएगा ये ई कॉमर्स वाले की टाइमिंग क्या है? वेडनेसडे थर्सडे होगा ई कॉमर्स वाला 3 to 5 PM 3 to 5 वेडनेसडे थर्सडे और जो दराज है वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है
और फ्राइडे सैटरडे इसका सेशन होगा और उस्मान साहब इसको सोलली पूरा इसको देखेंगे और इसकी टाइमिंग होगी 4 to 6 1.5 मंथ का विद राज का। ये 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे एंड सैटरडे डेज होंगे 4 to 6 टाइमिंग है और 1.5 मंथ के टोटल 12 लेक्चर होंगे और उसमें आपको पूरा ये करवाया जाएगा और जोहर टाउन कैंपस में होगा। और जो ई कॉमर्स वाला है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें वेडनेसडे से थर्सडे 3 to 5 PM और 1.5 मंथ अल्फा टावर में होगा जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ। बाकी आपको डिटेल व्हाट्सएप और ईमेल पे भी आ जाएंगे। आईडी टावर उसमें नहीं है मतलब ये दोनों जिधर हो रहे हो मैंने आपको बता दिया। उधर हमारे और मल्टीपल हो रहे हैं उधर। देखिए एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपको इल्म हासिल करना पड़े तो आप चीन तक भी जाएं। तो ये तो अपने आप को सिर्फ एक रोड से दूसरे रोड पे लेकर आना है। वो करीब नज़दीक कुछ नहीं होता, लाहौर आप कनेक्टेड है, 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ से आप जाएँ MM आलम रोड 10 मिनट है, MM आलम से गुलबर्ग जाएँ 5 मिनट है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है सारी होगी। अच्छा जी एक ग्रुप फोटो आप लोगों के साथ हमने लेना है। तो अगर जी आपको नहीं मिला, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला वो बैठे रहे, उन्होंने अपने अटेंडेंस में मेरे ख्याल से नाम नहीं लिखवाया होगा तो हम आपको भी दे देते हैं, डोंट वरी। अच्छा किस किस को सर्टिफिकेट किस किस को नहीं मिला हाथ खड़ा करें यार, इनको फौरन से पहले अटेंडेंस शीट लिखवा दें और इनको सर्टिफिकेट इशू करवा देते हैं। बाकी आप आ जाए जी इधर, एक ग्रुप फोटो सर के साथ आपको दिलवा देते हैं फिर ताकि आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम कीमती है। कोशिश करिए ग्रुप में आप आ जाएँ, सर्टिफिकेट आपने हाथ बस मुझे धक्के नहीं देते। ध्यान से हेलमेट भी नहीं तोड़ना। एडजस्ट हो जाए जी, कर दें चेयर्स पीछे कर दें ताकि मैक्सिमम आप आगे आए प्लीज। आज जितने मैक्सिमम आ सकते हैं आगे आ जाए, कुछ नीचे थोड़े से झुक जाए, छोटे हाइट वाले बड़े हाइट वाले पीछे आ जाए ताकि मैक्सिमम लोग जो है बहुत बड़ा पीछे होते हैं। हाँ बाकी पीछे आगे इधर इधर थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे भी जगह लंबे वाले पीछे आ जाए। जल्दी आ जाओ, अपने सर्टिफिकेट निकाल लें। सर आप थोड़ा सा चलें, रेडी, सर्टिफिकेट बाहर रखें, ऐसे सर्टिफिकेट आगे कर लो। सर क्लोजअप भी ले लें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जिनके सर्टिफिकेट नहीं मिले वो बैठ जाए, बाकी सब जा सकते नहीं। हमारे फेसबुक पेज पे PM में ट्रेनिंग पे लग जाएंगी, कल तक नंबर आ गया।